आचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणाम् सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं निःसृत्य यन्मुखाम्भोजाद्दर्शनं दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम् अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ज्ञानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। हो गया तुम्हारे वितरण का काम हो गया? गोविंद श्री महाप्रभु। मेरो ताप, मेरी तकलीफ़ें या मेरे हृदय में जो विचार वेदना उत्पन्न करे, वो ताप तुमको कितना सतावे ये तो मुझको मालूम नहीं है, ये तो श्री दादाजी जानते होंगे। मुझको कोई वाक्य परिणाम नहीं मिले या लिए मैं उन परिणाम के हिसाब से अंदाज लगा सकूं कि मेरो ताप तुमको बाधक नहीं है, तुम्हारो ताप मुझको बाधक जरूर है। तो या लिए मैंने आज यह छाया की व्यवस्था कर दी। आज एक अनुवाद की भी थोड़ी व्यवस्था करी है। अनुवाद बहुत विस्तार से नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना घंटा 2 घंटा में बने हो करके हमारे भद्रेश की व्यवस्था बहुत अच्छी है कि 1.5-2 घंटा में प्रिंट आउट होके आया हो ज़ेरॉक्स होके, नहीं तो प्राय मुश्किल पड़े काम। लेकिन वो भद्राणाम ईश है, भद्र पुरुष जो हों वो प्राय सभी कार्य कर्तव्य पूरे करें। ऐसे भद्रन को ईश है वो, या लिए स्वाभाविक है कि वो इन कार्यों की पूर्ति कर दे। कल कितने श्लोक भय अपने? हमें तो कुछ संदर्भ याद है, कहीं कहाँ बात चल रही थी, कहाँ बात आके रुकी अटकी, कोई बात नहीं। भूल जानो तुम्हारो स्वभाव है, याद कराते रहना मेरा स्वभाव है। तुम भूलो या मैं, तुम्हारी मेहरबानी मेरे ऊपर, मैं तुमको याद दिलाऊं वो मेरा ऋण तुम्हारे ऊपर, यानी तुम्हारो ऋण मेरे ऊपर। मैं ऋण चुका रहे हूं, तुम उपकार कर रहे हो। ये व्यंजना नहीं है, व्यंग नहीं है, लेकिन मेरी कहीं कुछ व्यथाएं हैं, वो रहेंगी। क्योंकि जा उम्र के जा मोड़ पे मैं खड़ो भया हूँ, मेरे पीछे 50 वर्ष को परिश्रम है। जो तुम सफल, सब मिलके तुम सफल कर सकते थे। ... लेट्स लीव इट।
श्रवण चिंतन तक नहीं आए, अपन हते खाओ पियो और मौज करो। देखो तुम अपनी अंदर के चोर को पहचानना चाहो कि नहीं चाहो, पर वो चोर है बहुत प्रकट, बहुत सामने है। देख लो जरा दृष्टि डाल के, अपन खाओ पियो और मौज पे आते। हाँ, वो ऐसा है कि बहुत वर्षन पहले 50 वर्ष भय होंगे वह बात को, 45-50 वर्ष, मेरे गुरुदेव ने एक श्लोक बनाया तो भोजनम भजनं चैव भजनम भोजनं तथा भजनम भोजनांते स्यात् भजनांते च भोजनम। तो सारी सम जो है संगीत में, जो सम आवे वो सम जो है भोजन पे आवे। और भोजन खाने को नाम नहीं है, इंद्रिय तर्पण को नाम भोजन है। तो ठीक है, अस्तु, वो विषय अपना नहीं है। ऑलरेडी अपन आधा घंटा गंवा चुके हैं। एक तो कल मैंने ये मंगलाचरण और ये ग्रंथ को मंगलाचरण और या की भूमिका के उत्थानिका जाकू के वह के कुछ अंश नहीं पढ़े थे, क्योंकि मैं अंदाज लगाना चाहता था कि मैं 13 श्लोक 2 घंटा में कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं। आज शायद एक के ऊपर 15-20 मिनट जाएंगी। वी शैल हैव टू बेयर इट, क्योंकि मेरा प्रधान लक्ष्य, मेरा उत्सव जो है वाणी सु होवे और वहाँ में करकसर नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये पहले अपन मंगलाचरण पढ़ने, तुम खोल लो, मैं अपने फ्रीलांसिंग से चलूँगा, तुम वहाँ में देखते जाइयो। प्रविभाव युतो भूयः भजे हम मूल पुरुषम। भूय शब्द अव्यय है एक तो, बाकी थोड़ी सी बारीकी समझियो। मेरी बात ख्याल आ रही है? वहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है बराबर? नहीं, जहाँ समझ में आवे वहाँ हाथ उठाइयो, बात करियो। अव्यय शब्द को मतलब क्या होए कि जामे से कुछ व्यय नहीं होए। व्यय तो जानो ना, व्यय काय को कहें? काय को कहें व्यय? व्यय काय को कहें? खर्च करना। ये हमारो ब्रज बोलियो, गुजरात नहीं बोलियो। गुजरात भी हमारो है, पर ये बोलियो ब्रज। व्यय यानी खर्च करना। तुम्हारे नहीं, तुम्हारे तो काम ही यही हुए, आवक और जावक को। तुम्हारे किताबन में 2 ही फाड़ा होंगे, एक आवक और जावक को। वह कारण पुनः व्यंग्य नहीं है, पर व्यापारी वर्ग है ना गाली। तो व्यय, जाको व्यय नहीं होतो होए, जो बिल्कुल स्थिर रहतो होए, नित्य रहतो होए, वाको नाम अव्यय। यानी ये भूय शब्द जो लिखो है मैंने, वाको वो अव्यय है। भूय प्रविभाव, ये तो प्रविभाव कहें के जामे एक अहो भाव होए। अचानक कोई ऐसी घटना के जो अपन को अत्यंत आश्चर्यचकित कर दे, सुखद रूप में, दुखद रूप में नहीं। दुखद रूप में मनुष्य आश्चर्यचकित नहीं होवे, हतप्रभ होवे। ये 2 शब्द को फर्क है। हिंदी की शब्द है ये, बताऊं, वैसे संस्कृत के हैं। हतप्रभ होना यानी अपनी चेतना शून्य हो जाना। प्रभा, प्रभा यानी कांति, तेज। सारो तेज अपनो शरीर को फीको पड़ जाए, वको नाम हतप्रभ। कांति शून्य हो जाए, बिल्कुल पूरे शरीर में से जैसे जान निकल गई हो। यानी ये दुखद घटना कोई अचानक सामने आवे, वो हतप्रभ करे। सुखद घटना जब कोई सामने आवे तो आश्चर्यचकित कर दे, अहो भाव उत्पन्न हुए कि ओह। जो संगीत के शौकीन हैं और संगीत की कोई बारीकी जब आवे तो चाहते न चाहते आहा निकल जाए। वो आहा निकलना, वो अहोभाव की अभिव्यक्ति है। तो अहोभाव और हमारे अंदर रही दीनता, क्योंकि जहाँ वक्त ठाकुर जी ने ब्रज को रक्षण कियो और वह प्रसंग में श्री गिरिराज को अपनो स्वरूप दे दियो, और श्री गिरिराज जो है
अपने अचिंत्य विशाल रूप सु सहस्त्र श्रीहस्त सु जो है भोजन करने लगे। ब्रजवासी के सबके मुंह सु अवाक रह के आहा ओहो ऐसा निकल गया। वो अहो भाव है और वाके प्रति नतमस्तक हो जाना पड़े, इंटेंशनली नहीं झुकाया जाए, अपने आप झुक जाए। क्यों जहां महात्म्य हो ना, वो महात्म्य में इतनो वजन हो गए। महात्म्य को मतलब ही वजन है, एक अर्थ को वजन भी है। महात्म्य के कारण अपने आप झुक जाए। तो मैं कह रहा हूं कि अव्यय जो कभी खंडित नहीं हो, आपकी कृपा से ऐसे अखंड अहोभाव और दीनता दैन्य सु मैं अपने मूल पुरुष श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण के चरणारविंदन को बाकी उनकी सेवा पूजा अर्चन वंदन में भजन कर रहे हैं। भजे भजे धातु है, ये क्रियापद है। तो प्रविभावयुत भूयः भूयः प्रविभावयुत। चलिए तुम्हारी गुजराती में मैंने वह को अर्थ किया है छलो छल। ऐसे प्रविभाव सु मैं अपने मूल पुरुष को भजन कर रहे हूं। वो मूल पुरुष कौन है? वो स्वयं श्री कृष्ण हैं, श्रीश हैं, श्री लक्ष्मी। और वह श्री के ईश जो है वो ठाकुर गोकुलनाथ है, गादीपति श्रीशम, श्री के ईश। ऐसे श्री गोकुलाधिप, ऐसे श्री गोकुलपति को जो आद्य तुर्य यानी चतुर्थ पीठाधीश्वर है, चतुर्थ पीठ पे विराज रहे हैं, जिनने ये चौथो द्वार प्रारंभ कियो, ऐसे श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण को मैं भजन कर रहे हूं। ये मेरा मंगलाचरण है। तो कल को वो अपनी बात हो गई। वाके बाद मैंने एक पूर्व पीठिका के कुछ वचन लिखे। वाको मैं गुजराती में ही पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि वाको हिंदी करनो मैं गुजराती में ही सब आ जाएगा। सर्वदा सेव्य श्री गोकुलनाथ प्रभु चरणनी अतिशय लागणी धरावनाराओ। आगे को एक वचन तो तुम बोल दो। ये बहुत लंबे समय से मैंने ये शब्द अपने व्यवहार में अपने अर्थ सहित या को अपनायो है। तुम मेरे कितने अपने बन सके हो, या को अपने दिल में झांक के देखिए। मेरे सभी अपनों ने श्री महोत्सवना महामंगल्य प्रसंगे તેઓની સદબુદ્ધિમાં પોતાની પીછાણ અને પોતાના આત્મધર્મનો બોધ કરાવનાર જ્ઞાન પ્રકાશનો ઉદય થાય। સમજાય છે? વાંચી લેજો પોતે, નહીં તો તે માટે મારો આ લઘુ ગ્રંથ હું તેઓને ઉપહાર સ્વરૂપ આપું છું। ये मेरा उपहार तुम्हारे हाथ में है। ये हाथ सु तुम्हारी बुद्धि और अंतःकरण के माध्यम से तुम्हारे हृदय तक पहुंचना चाहिए ये उपहार, ऐसी अपेक्षा रखूँ। मारा स्वामी श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण ने हूँ प्रार्थना करूँ छू अने मारी मनोकामना पूरी थाय ते माटे मेरे सभी अपनों ने मारो अनुरोध छे कि तेओ आंतर मन थी एनो स्वीकार करे तेमज एवो अवश्यपणे आचरे एवी कामना पर राखूं छूं। दादाजी को मैं विनती कर रहा हूँ कि मेरी ये मनोकामना पूरी होए, और तुमसे मैं अपेक्षा रख रहा हूँ कि मेरी मनोकामना पूरी करो। ये दोनों बात हैं। ये बात मैंने अपनी या पूर्व पीठिका की संस्कृत में मैंने करी है। मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ फिर समझ जाएगा। अब अपन आगे से चले 14वीं संख्या से। यदि या व्यापी वैकुंठ श्रीमद गोकुल धाम में ये
हम जो दादाजी की ये कंठी पहन रहे हैं ना, उन सब के लिए यही व्यापी वैकुंठ है। या के अतिरिक्त व्यापी वैकुंठ नहीं है हमारे लिए। आदि भौतिक रूप से जहां हम बैठे हैं वो हमारी अनुभूतियां हैं कि नहीं, यही ये व्यापी वैकुंठ है। आध्यात्म रूप अक्षर ब्रह्मात्मक यही व्यापी वैकुंठ है। और आदिदैविक साक्षात जब को नित्य लीला रूप कहें, वो नित्य लीला रूप भी यही है। अपार्ट फ्रॉम, प्रश्न ये नहीं है कि हमारी अनुभूतियां हैं कि नहीं। हमारी अनुभूति अगर यदि नहीं है, हमारी अनुभूति सत्य को असत्य नहीं बना पावे, सत्य सत्य ही रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हमको वाकई अनुभूतियां हो रही हैं कि नहीं। अलबत्ता अपन को वाकई लिए स्वयं को योग्य बनाना चाहिए कि हमारी देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण कहीं या व्यापी वैकुंठ के जो स्पर्श हैं उन स्पर्शन को के योग्य बने, या की तैयारी जरूर हमारे हृदय में होनी चाहिए। तो जो यहाँ गोकुल धाम में आगति हमारो आनो, अपने गुजराती अनुवाद में देखियो ये सब है। हमारो आनो यदि गोकुल में चेत, एक चेत जो है अव्यय है संस्कृत को, जो कोई भी बात को की अनिश्चितता को बनावे। આપણે કોઈ બાબતમાં આપણને બિલકુલ એનો નિશ્ચય છે કે નહીં, આપણા મનમાં સંદેહ હોય, અનિશ્ચય હોય, એ અનિશ્ચયને જણાવે છે। એટલે હું મારા મનનો અનિશ્ચય જણાવું છું, એવું કહેતો નથી કે તમે દેહેન્દ્રિયના તર્પણ માટે જ અહીંયા આવી રહ્યા છો। એટલું યાદ રાખજો, એની સટલિટી, એની સૂક્ષ્મતાને પકડજો। મને નિશ્ચય નથી કે ખરેખર તમે ગોકુલ આદિદૈવિક હેતુથી આવી રહ્યા છો કે એમાં આદિભૌતિક હેતુઓનું પણ કંઈક કારણ મળેલું છે, ભળેલું છે। चेत देहेंद्रिय तर्पणम, यदि हमारी इंद्रियन के सुख के लिए ही हम यहाँ गोकुल आ रहे हों, तो एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए, नापि सिद्धि ही अलौकिकी, हम कोई भी अलौकिक सिद्धि को छू नहीं पाएंगे, हम वह को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, हमको कोई भी अलौकिक सिद्धि नहीं मिल पाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सबको आ रही ना ये बात? तो न तो कोई अलौकिक सिद्धि होनी है हमें, और पुरुषार्थ, देखो पुरुषार्थ काय को कहें? पुरुषार्थ में दो शब्द हैं, पुरुष और अर्थ। पुरुष शब्द जो है वो प्राणी मात्र पे लागू पड़े। पुर यानी जा कलेवर में जीव चैतन्य निवास कर रहे हो, वह को नाम पुरुष है। यदि गाय को कहें ना, तो गाय भी पुरुष संज्ञा की हकदार है, क्योंकि वाको भी जीव चैतन्य एक पुर में विद्यमान है। तो पुरुष जो है वो प्राणी मात्र को वाची है। अब चूंकि बुद्धि प्रधान जो है, अंतःकरण प्रधान मनुष्य जो है, वो प्रधान रूप से पुरुषवाची है। वो हकदार है कि वाकु सबसे पहले वाकु पुरुष कहो जाए। पशु पक्षी इत्यादि इत्यादि इन सभी प्राणी के बजाय सबसे पहले मनुष्य को पुरुष कहो जाए, और वाको अर्थ, वाको प्रयोजन, यदि मनुष्य अपना प्रयोजन नहीं खोज पाया है, तो न तो वाकू अपने जीवन की दिशा मिलेगी, न वाकू अपनी पहचान मिलेगी, वाकू आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। वाकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, जा आइडेंटिटी के आधार पे, एक साइकोलॉजी को शब्द कहूं मैं,
पिछले 50 साल से मैं साइकोलॉजी से जुड़ो गयो हूँ। साइकोलॉजी मेरा इतना प्रिय विषय है। साइकोलॉजी और मनोचिकित्सा, साइकाइट्री। मनोविज्ञान का एक शब्द है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ को, स्वयं को एक्चुअलाइज करना, वह साकार बना देना। वो सेल्फ कौन सा है? वो सेल्फ वो है जो तुम्हारे डीएनए में जाके जीन्स में तुम्हारे में स्क्रिप्ट लिखी पड़ी। आधुनिक भाषा में बोलूं तो, ऐसे मुझको पसंद नहीं है, हमारो बीज भाव यदि वर्ण नहीं हो तो ये बात और है कि तुम्हारो या अपनो बीज भाव डेबरी मलबा के नीचे दबो भयो हो और स्पष्ट दिखाई नहीं, अपन को वाकई अनुभूति नहीं होती हो। परंतु ये बात निश्चित है कि अगर बीज भाव नहीं हो तो, अगर तुम्हारो वर्ण भगवान ने नहीं कियो भयो हो तो तुम यहां उपस्थित नहीं हो। देयर कुड नॉट हैव बीन मीटिंग पॉइंट। वो अपने मिलने को कोई एक बहुत खूबसूरत शब्द कहूं, फ्रेंच भाषा का शब्द है रांडवू। वो रांडवू जो है यानी दो अपेक्षित पदार्थन को एक जगह मिलियो। तुम्हारी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, मेरी भी अपेक्षा है। वो दोनों अपेक्षित जहां मिले ना, वह फ्रेंच भाषा में कहें रांडवू। तो ये जो मिल रहे हैं, अपन बैठे हैं परस्पर, ये नहीं होता, ये संभव नहीं होता। यदि कहीं ना कहीं तुम बीज भाव लेके तो आए हो। यानी एक बात समझियो कि अर्थ हमारा प्रयोजन जो है, कोई भी मनुष्य को प्रयोजन है अपनी मौलिक पहचान को सार्थक बना देना, मीनिंगफुल बना देना। यदि हमारे अंदर पुष्टि को बीज भाव है तो पुष्टि बीज भाव के दो ही परिणाम है, या तो भक्ति है या शरणागति है। या तो हमारी रुझान, हमारी रुचि, अपनु वलन, अपनी प्रोपेंसिटी या तो भक्ति के तरफ होनी चाहिए या शरणागति के तरफ होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से। जैसे आजकल पूरे विश्व में बहुत स्पष्ट हैं ये बातें। जो वोकेशनल जितनों भी फील्ड है, वो वोकेशनल फील्ड को मीनिंग ही है, वोकेशनल गाइडेंस को मीनिंग ही है कि तुम्हारे अंदर की जो स्क्रिप्ट है, तुम्हारी रुचि काय में है, वो पहचान के तुमको रास्ता बताना कि तुम या दिशा में जाओ। तुमको ये करना चाहिए, तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, तुमको इंजीनियर बनना चाहिए, कि तुमको आईटी में जाना चाहिए, कि एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। ये तुम्हारा सब कुछ वहां पे डिपेंड है। यानी यदि वो बीज भाव है हमारे अंदर तो वही हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वही हमारी वह पहचान की सार्थकता और सफलता है। तो ये पुरुषार्थ जो है, पुरुष को प्रयोजन हेतु हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे यदि हमने अपने आप को नहीं पहचाना। यदि हमारो गोकुल आनो कहीं हमारी इंद्रिय के तर्पण के लिए है, हमको घूमना है, फिरना है, भटकना है, आना है, जानो है, वह को नाम क्या दे रहे हैं? अपन अपने संग छलावा कैसे करें कि हमने तो वृजना दर्शन करवा चाहिए। कभी भगवत लीलान पे तुमने ध्यान दिया है? नहीं दिया। और दिया है तो कितनी बात तुम्हारी समझ में आई? जा वक्त माता यशोदा भ्रमित हो रही थी ना, थोड़ी नाराज भी थी, थोड़ी कुंठा भी थी, फ्रस्ट्रेटेड थी। वह वक्त एक कृष्ण में उनने समस्त विश्व के दर्शन किए, उनके मुखारविंद में। हम दादाजी से ये विनती क्यों नहीं कर सके कि जादिन हमारे कदम या पीठ परिसर में या घर में या प्रांगण में आवे और जादिन हमारी दृष्टि आपके स्वरूप पे पड़े, हमारी सारी मनोकामनाएं वहीं की वहीं परिपूर्ण हो जानी चाहिए, वहीं की वहीं उनके
उनकी फलानुभूति हमको होनी चाहिए। क्या ऐसी जरूरत है कि हमारी आंखें भटके, हमारे मन भटके, हमारे कदम भटके, और या भटकन में हम अपने जीव चैतन्य को भटका दें? क्या उपलब्धि लोगे? कोई उपलब्धि नहीं, कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे। यानी मैं ये कंठी जो पहन रहे हैं वो दादाजी की, और कोई से कहना नहीं। लोग जब कहें ना कि बीजा घरना वैष्णवों घણી બધી સમજ છે, એમને પ્રોટોકોલ, શિસ્ત, शिष्टाचार એમને ખબર છે, तब मैं उनको जवाब दूं कि भाड़ में गए उनको शिष्टाचार, और भाड़ में गए उनको शिस्त, और भाड़ में गए उनकी समझ। मेरे अपने जैसे हैं वो, मेरे अपने हैं, और मेरे लिए वो हीरा के जैसे हैं। मेरे खजाने में एक हीरा नहीं है, तुम्हारे जैसे अनेक अनेक हीरा है मेरे खजाने में, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। मोको मेरे सेवकन पे गर्व है, या घर के सेवकन पे गर्व है, मैं गौरव करूं। ख्याल में आए? ये बात सिर्फ संबोधन की नहीं है, सिर्फ ग्रंथ चला देने की नहीं है। अगर कहीं हम अपने अंतरात्मा सु, यदि देवकी नंदन तुम सु नहीं बोल सके हो, और यदि तुम अपनी अंतरात्मा सु देवकी नंदन को नहीं सुन सके, तो खाक क्या खाक जो है बोलनो भाई, और क्या खाक सुननो भाई, कुछ भी तो नहीं है। कम वक्त दिल का किस्सा किससे कहें ज़मीर, बहुत पुराना शेर है मेरा। कम वक्त दिल का किस्सा किससे कहें ज़मीर, यहां पुर्जा सा धड़कता है सीने में आदमी के। मनुष्य के दिल में मशीन की तरह पुर्जा रह गए, जैसे ऑटोमोबाइल में, इनमें सब में लोहे के और इस्पात के जो है वाकई पुर्जाएं अपने आप में घूमे और काम करें, तो ये धड़क रहे हो जो, यदि ये भी पुर्जा की तरह धड़क रहे हो तो क्या दिल है ये फिर? या तो दिल कह क्यों रहे हैं अपन? और अगर ये पुर्जा नहीं है तो या में प्यार के वो स्पर्श क्यों नहीं है, वो सिग्नल्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या कारण है? क्या रडार सिस्टम अपनों कमजोर है? क्या नेटवर्क और टावर अपने जीवन में क्रिएट नहीं किए? वो टावर कोई कंपनी नहीं लगाएगी अपन को करना, वो नेटवर्क क्यों नहीं मिल पा रहे? वो नेटवर्क मिलना चाहिए। क्यों सिग्नल्स वीक हैं हमारे? क्यों सडनली जो है कॉल ड्रॉप हो जा रहे हैं? क्यों ड्रॉप हो रहे हो? ये कॉल आ रहा है कि नहीं? somebody is calling you, कोई तुमको पुकार रहे हो, वो कॉल तुम तक पहुंचना चाहिए, ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर वो ड्रॉप हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म में गड़बड़ी है, करके वो पुरुषार्थता भी सिद्ध नहीं हो पाएगी, न कोई अलौकिकता सिद्ध हो पाएगी। यदि हमारा हेतु दादाजी नहीं है तो श्री दादाजी में हमारे लिए पुष्टि की समस्त दुनिया समाई पई है, कुछ अवशिष्ट नहीं है हमारे लिए, सारी परिपूर्णता है, कहीं अधूरापन नहीं। जहां भी हम अधूरापन महसूस कर रहे हैं वो दुर्भाग्य से कहीं ना कहीं अधूरापन अपने में खोजो। क्यों वो पूरापन हम नहीं देख पा रहे हैं? क्यों वो पूरापन हम नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों वह पूर्णता को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं? यही पुमर्थता है। यानी पुमर्थ पुरुषार्थ को दूसरों नाम है पुरुषाकार।
जब मनुष्य अपने अस्तित्व को, अपने अस्तित्व की पूर्ण सार्थकता सिद्ध कर दे, या लिए पश्चिमी मनोविज्ञान में कहो गयो है कि एनी डेवलपमेंट which could be called the highest development is the development of your personality in its totality. तुम्हारे व्यक्तित्व को विकास हो जाना, अपने व्यक्तित्व को विकास हो जाना, यही पश्चिमी मनोविज्ञान की दृष्टि से चरम है। और यालिए एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक भाई विक्टर फ्रैंकल, वो कह रहे हैं कि यालिए जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है। यू मस्ट हैव अ पर्पस ओरिएंटेड लाइफ, क्योंकि जो पर्पस ओरिएंटेड लाइफ है, जो लक्ष्य सहित, जहां जीवन में लक्ष्य है, हेतु है, वही जीवन सार्थक है, अन्यथा निरर्थक। वो लक्ष्य हमको खोजना है, बाकी बात अपन आगे करें। पुष्टि सृष्ट हुई संजाता जीवास्ते श्रेष्ठ भागिनः। पुष्टि मार्गीय बीज भाव लेके अपन पैदा भये ना। आधुनिक शब्द में कहूं, तुम्हारे अपने भाग्य का जैकपॉट है। हम रियलाइज कर पा रहे हैं नहीं, सवाल यह बात तो नहीं है, प्रश्न यह बात को नहीं है, वो रियलाइज यालिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमने देह इंद्रिय के सारे हेतु खड़े कर दिए, लेकिन अपने आत्म चैतन्य को हेतु नहीं ढूंढ पा रहे। जहां कारण से तुम्हारो शरीर चल रहे हो, जहां कारण से तुम्हारो कलेवर हिर फिर रहे हो, वो कारण तो कभी खोज देखो। सर पे कफन बांध के भाग दौड़ हो रही है कि बस सवेरे से रात तक फुर्सत नहीं है कि आत्मीयता के कुछ क्षण अपने जीवन साथी के साथ मिल जाएं। सवेरे से सांझ तक ऐसे पल नहीं खोज पा रहे हैं कि जो अपने देह से उत्पन्न भई अपने संतति के साथ बैठ करके कहीं गुजर सकें। बाहर के सारे माहौल में जो पढ़ाई सिर्फ भोगवाद के लिए खड़ी की जा रही है, सिर्फ पैसा, केवल द्रव्य और इंद्रियों को भोग सिर्फ यानी खड़ी की जा रही है। कभी सोच के देखियो, कभी सोच ये है कि नहीं, ये लग्जरी को कौन सी पागलपने की हाइट पे ले जा रही है दुनिया, और क्या पागलपन की तरह पीछे भाग रहे हैं। एक 10 घंटा की फ्लाइट और वहां में तुमको जो है इंद्र भवन चाहिए। ये क्या कर रही है मानवता, कहां जा रहे हैं हम? कोई होशो हवास है कि नहीं हम में? केवल इंद्रिय तर्पण और पैसा, केवल या के पीछे एक भागदौड़ हो रही है। अगर ये भागदौड़ या के लिए सच्ची है तो एक प्रार्थना है मेरी, कोई 200-400 वर्ष जीने वालों भूतल को धनाढ्य व्यक्ति खोज के तो ले आओ। वो महिला जब बुद्ध के सामने गई ना, गौतम बुद्ध जो अपने यहां अवतार माने गए हैं, कही के आप समर्थ हो या बालक को जीवित करो। बुद्ध ने कही कि मां, ये पूरे गांव में जाके ऐसा घर ढूंढ के लाओ कि जब में मृत्यु ना भई हो, वह घर में ले जाके मैं आपको जीवित कर दूं।
सारा दिन भटकी, पूरा दिन भटकी वो वृद्धा, और शाम को आके बुद्ध के चरण में पड़ गई थी। मैं सब कुछ समझ सकी, मैं जान सकी कि कहीं कुछ भी नहीं गंवाया है, तो ऐसा कोई धनाढ़ ला के दे दे, पर अपन अंधे हो के भाग रहे हैं। पुष्टि सृष्टा हुई संजाता, दूसरे की तिजोरी ढूंढते डोल रहे, तुम्हारी तिजोरी में क्या बंद है? डिड यू एवर रिकॉग्नाइज? क्या कभी तुमने यह को पहचाना कि तुम अपनी तिजोरी में क्या लेके आए हो? वो जीव श्रेष्ठ भागी हैं, सब सुश्रेष्ठ हैं जो पुष्टि को बीज भाव लेके आए हैं। जीवितस्य तु सार्थक्यम अर्ज्यम विवेक भी सदा। या लिए अगर हम में सच्चो विवेक है, अगर कहीं समझदारी हमारी बाहर फूट के निकल रही है, तो हमको अपने जीवितस्य, अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अपने बीज भाव को पहचान के कि अपनी स्क्रिप्ट में क्या लिख रहे हो, वह स्क्रिप्ट को पहचानो, वह स्क्रिप्ट को पढ़ो। या अंधी भागदौड़ में अग्नि के साक्ष्य में जाको तुम हाथ पकड़ के ले आए, तुम्हारी दुनिया में तलाक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये मेरा पर्पस नहीं है कहना, न ये मेरा विषय है। मैं भारतीय सनातन संस्कृति की बात कर रहे हूँ। अरे वाह के साथ तुम क्या न्याय कर पाओगे और अपने संतति के साथ क्या न्याय कर पाओगे? तुमको तुम्हारे पास खुद को अपने आप के लिए तुम्हारे पास 2 क्षण नहीं है। तकदीर तो वहां फूट रही है, वो 2 घड़ी नहीं है कि हम अपने आप को बैठ के ये कितने, ये विदेश की वेशभूषाएं, ये विदेश के कपड़ाएं और ये विदेश के सारे शौक मौज कितना अमरत्व तुमको प्रदान करेंगे। वो जितना समय उस संस्कार विहीन भूमि में जा जाकर तुम अपन रखड़ रहे हैं, क्या वास्तव हमारा बीज भाव हम समझ पा रहे हैं, पोषित कर पा रहे हैं? मेरो बालक भी अब वक्त वहां है, डोंट वरी। या बात सु भयभीत होकर नहीं कहूंगा कि मुझको जो कहना है वो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन एक बात समझने को प्रयास करियो। अगर पुष्टि को बीज भाव है, तो वाकई सार्थकता कहां है? वो देश काल अपन को खोज लेगा। धर्मराजे ने निश्चित्य विनिर्णीते हिताहिते। या लिए मैंने पहले कही कि विवेक भी जीवन में सार्थकता को अर्जित करना है, उपार्जित करना है, मेळवવાની છે। ये मेळवવા માટે प्रयास करवा पड़े, वगर प्रयास से नहीं मेळवी शकाय। अर्ज्यम वाकू वह अपनी पहचान को, वह पहचान सु अपने हेतु को, पर्पस को, वह सु अपने लक्ष्य को और अपनी सार्थकता को कमाओ, मेळवो। धर्मराजे ने तो निश्चित्य विनिर्णीते हिताहिते। जब नचिकेता यमराज के पास गए, क्योंकि उनके पिता ने उनको यज्ञ में गैयान के साथ दान में दे दिया। पूरी कहानी में कहने बैठूंगा तो और 20 मिनट जाएंगे। वही यमराज, वो यमराज को ही दूसरा नाम धर्मराज भी है, ध्यान रखियो। हाँ, धर्मराज और यमराज 2 अलग अलग एंटिटी नहीं है। वो धर्मराज सु जब नचिकेता की मुलाकात भई, वह बात को मैंने कही है कि धर्मराजे ने मनुष्य के हित और अहित, ये हित और अहित दोनों निर्णय करके धर्मराज ने
नचिकेता को कही, क्योंकि नचिकेता प्रश्न करते चले गए। धर्मराज उनको टालना चाहते थे, बाईपास करना चाहते थे कि कैसे भी मन या क्यों बह जाए, चलो जाएगी। नचिकेता बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय वाले हते, डिटरमिंड हते कि नहीं, मुझको सही जवाब चाहिए। अंत में धर्मराज ने स्वीकार किया कि नहीं, तेरी जिज्ञासा बहुत सत्य जिज्ञासा है, और अगर तू जिज्ञासा लेके धर्म के अधिष्ठाता देवता के पास आए हो तो तुमको सही जवाब क्यों नहीं मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। या लिए वो हित और अहित को उनने मनुष्य मात्र के लिए निर्णय करके बतायो, क्योंकि स्वनाम धन्य बीजे न, ध्यान करियो, मेरा पढ़ियो या बात। उनको नाम क्या है? क्या नाम है? धर्मराज। धर्म के पे शासन करने वाले हैं वो। सद असद क्या सही है और क्या गलत है ये कहने वाले हैं वो। या लिए अगर उनके मुख से कहीं एक अक्षर भी असत्य निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? धर्म होएगा के अधर्म होएगा। मेरे साथ डायलॉग कर, मैंने कल भी कही थी कि मैं प्रवचन करने नहीं बैठे हूं, खाली अधर्म हो जाए। या लिए अपने नाम को सार्थक बनाने वालों वाकु कहे स्वनाम धन्य। एक दिल्ली में मेरे बचपन में मेरे एक परिचित थे, उनने मुझको बहुत संभाले, उनने केयर भी बहुत किया, उनसे मैंने जीवन में सीखो भी बहुत। गुजरात के थे वो, उनको नाम वैसे बोलचाल में बक्कू भाई कहते हैं, पर उनको नाम जितेंद्र था। और पीठ पीछे मैं तुमको कह रहे हूं, वो उपस्थित नहीं है, वो कब के दिवंगत हो गए, वो वास्तव में जितेंद्रिय थे। या क्षण में भी मैं तुम सब लोगों की उपस्थिति में उनके जीव चैतन्य को नतमस्तक, वास्तव में जितेंद्रिय थे। मैंने कभी उनके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सारे जितने भी सांसारिकता के ताने बाने हैं, उनको एक सूत्र भी उनके अंदर स्पर्श कर तो मैंने नहीं देखो। वो यथा नाम व्यक्तित्व हते, जितेंद्रिय हते, और उनने अपनी इंद्रियों को जीत्यो, जाको नाम है स्वनाम धन्य। ख्याल आयो? यानी अगर धर्मराज गलत कह जाएंगे तो क्या परिणाम आएंगे? अधर्म हो जाएगा। यानी ये धर्मराज कह रहे, यानी वहां पे कभी संशय मत करियो। धर्मराज के वचन में वो प्रामाणिक है, यानी मैंने लिखियो है संशयित, वहां को अर्थ किया हो तो वहां पे कभी संदेह मत कर बैठियो। अब नचिकेता से क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नचिकेता, अगर तू सत्य जानना चाह रहे हो जीवन को, तो सच्चाई ये है पुत्र कि अन्यत श्रेयो अन्यत उत एव प्रेय। अन्यत श्रेय, श्रेय कल्याण को रास्ता अलग ही है। उत ये अव्यय करके कह रहे हैं, और इतना समझ लीजो या कि समझ लीजो, वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करियो, वह अर्थ को बताने वाला उत है। उत प्रेय और प्रेय अलग है, या बात को समझिए। ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः, वो दोनों ही अपनी अपनी तरीका से मनुष्य को अपने अपने क्रियाकलाप यानी ढेर, अनेक, अगणित, जिनको नहीं गिन सके, अनेकानेक जो चेष्टाएं हैं उनको नाम है क्रियाकलाप। कलाप को मतलब हुए पुंज, ढेर, हीप ऑफ एक्टिविटीज। वो कह रहे हैं कि अगर श्रेय से तू जुड़ गए हो तो श्रेय तो को कल्याण जो है, कल्याण को मार्ग तो को सद चेष्टांशु, जितनी भी उत्तम प्रकार की चेष्टाएं उनके साथ तेकु तो को, जैसे धागा सु अपन टाके लगावे कि नहीं कपड़ा में,
आजकल की बच्ची को ये भी विस्मरण हो गया कि टाँकी कैसे लगाऊं। टाँकी लगाऊंगा ना, टाँकी से दो चीज जुड़ती चली जाए, जैसे जैसे सुई आगे बढ़े। ऐसे सीनीत, ये सीनीत शब्द है सीने को। श्रेय जो है वो उत्तम चेष्टांशु अपन को सी देवे है, प्रेय जो है वो अपन को विनाशकारी चेष्टान के साथ सी देवे। सीनीत आई मेरी बात ख्याल में? ख्याल आया कि नहीं? ततो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति। धर्मराज क्या कह रहे हैं कि देयरफॉर हे नचिकेता, जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रेय को वर्ण कर लेवे है, जो श्रेय को स्वीकार लेवे है, वह को क्या होवे? साधुर्भवति, वह को कल्याण ही कल्याण होवे, वह को कभी अहित नहीं होवे। और कह रहे कि हियते अर्थात, अर्थ वही पुरुषार्थ वाला अर्थ है यहाँ, जो प्रयोजन के लिए मैंने बताया, समझाया तुमको, ख्याल आया ना? वो प्रयोजन, मनुष्य अपने प्रयोजन से ही पतित हो जाएगा, गिर जाए, नीचे चलो जाएगा। हियते, मनुष्य को अपने जीवन को प्रयोजन ही ख्याल नहीं रहेगा कि मैंने मनुष्य देह क्यों प्राप्त किया। तो हियते अर्थात उ, यदि, उ इज इक्वल टू यदि, यदि वाने प्रेय को वर्ण कर लियो, यदि वाने प्रेय को स्वीकार लियो, तो फिर वह को अधपतन हो। किंतु समझ पूर्वक, समझ पूर्वक यदि वाने श्रेय को स्वीकार लियो, तो वह को कल्याण ही कल्याण है। यही बात को दूसरे श्रुति में कह रहे हैं कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, श्रेय और प्रेय इनमें और मनुष्य में लोहा और चुंबक की तरह परस्पर संबंध है। लोहे को और चुंबक को आसपास लावे तो क्या होए? दोनों एक दूसरे को खींचे। वो लोह चुंबकीय जो है संबंध है यहाँ। ये बात कौन कह रहे हैं? धर्मराज कह रहे हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में एतः जो क्रियापद है, वर्ब है, ये दोनों ही मनुष्य के पास जावे तो संपरीत्य विविनक्ति धीर, वो जब पास आवे तो धीर व्यक्ति जो है, विवेकी व्यक्ति जो है, वो उनकी समीक्षा करे, उनको विश्लेषण करे, एनालिसिस करे, असेसमेंट करे, वह को समीक्षा करे, वह को समझने को प्रयास करे कि इन सब में क्या श्रेय की असर है, क्या प्रेय की असर है। धीर व्यक्ति, ध्यान रखिए, वहां जो धीर नहीं है, गंभीर नहीं है, वह के अंदर विचारने की भी क्षमता नहीं है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणीते। देखो कितने खूबसूरत शब्द हैं, ध्यान दीजिए। वेद की वाणी है ये, श्रुति स्वयं भगवद रूप है, क्योंकि ये जितनी भी स्वामिनी है अपने यहाँ क्रीड़ा में विराज रही हैं श्री प्रभु के नंदनंदन की, वो सभी की सभी श्रुति रूपा है, सब श्रुति स्वरूप है। जहाँ वक्त ब्रज में क्रीड़ा करने की, पुष्टि क्रीड़ा करने की इच्छा भई, तावक वह वक्त उन सभी श्रुतिन को आदेश भयो कि तुम सब स्वामिनी बन जाओ, गोपिकाएं बन जाओ। तो ये मैं क्या यह बात को कहूं, कैसे ब्यूटी ऑफ ए सेंटेंस, ऐसे खूबसूरत वाक्य को देख के मेरो जैसा जो शब्दंशु संवेदनशील व्यक्ति है, मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ वर्ड्स, वो कुछ शब्द जो है बहुत जल्दी प्रसन्न भी करें और तकलीफ भी दें। इट्स अ ब्यूटी ऑफ ए सेंटेंस
कि श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते। जो धीर पुरुष है, जो विवेकी है, वो व्यक्ति अभी शब्द पे ध्यान दीजिए। देखो तुम्हारे पास ये लेख है, वह में अभी शब्द है, संस्कृत में अभी है ना। अभी को मतलब क्या है? अपने चारों तरफ देखना, એટલે ચારે બાજુનો વિચાર કરીને, ખ્યાલ આવ્યો? ચારે બાજુનો વિચાર કરીને, एकदम चौकसाई करीने अभी वो धीर पुरुष काय को वर्ण करे, का कौन सी वस्तु को स्वीकार करे? श्रेय, वो श्रेय को स्वीकार। ध्यान दीजिए, वो श्रेय को स्वीकारे। और प्रेयो, प्रेय को कौन स्वीकारे? कि मंद, जो मूढ़मती है, जब कुछ समझ नहीं आ रहे हो कि कहां मेरा हित है और कहां मेरा अहित है, हित अहित को में प्रभेद नहीं करने वाला जो व्यक्ति है, वो योगक्षेम। ये योगक्षेम शब्द को मतलब मालूम है कि नहीं? बहुत सारे लोग बहुत सारी वक्त गीता सुने, श्रीमद् गीता को श्रवण करने के बाद भी योगक्षेम समझ में आयो कि नहीं? योगक्षेम को मैं बिल्कुल गांव को अनुवाद करूं, जो गांव की भाषा तुम कहो ना, गामड़ी भाषा, गांव की बिल्कुल रॉ लैंग्वेज कहूं, खा पी और मौज कर। ये योगक्षेम को मिली। हमारे अपनी सुरक्षा के लिए, वो आजकल तुम्हारे यहाँ गुजरात में ट्रेंड है ना, वो हमारे यहाँ ब्रजभाषा में कहावत है कि मन मन भावे और मूड हिलावे। मन में भावे છે કે મને મળી જાય, હું આને આ લઈ લઉં, પણ પછી સામેવાળું પૂછે કે જોઈએ છે કે ના ના ના, કે જોઈએ। मन मन भावे मूड हिलावे। जब पूछे कि ના મારી તો જવાની કાંઈ ઈચ્છા નથી, હવે ત્યાં જઈને શું કરવાનું આપણે, તો પણ બાળકોને સેટલ કરવા છે એટલે જવું। હા, ઉષ્ટાનામ વિવાહે છું गीतम गायंती गर्दवा। ऊंट को ब्याह आयो और ऊंट ने कही कि यार मेरी बारात में कोई गातो भयो नहीं चले आगे तो कैसे आनंद आवे, तो मैंने की कि कोई श्रेष्ठ गायक को पकड़ो। तो ढूंढ ढांड के वक्त निश्चय भयो कि गधा से ज्यादा श्रेष्ठ गाने वाला कोई नहीं। उष्टाणांच विवाहेषु गीतम गायंती गर्दभाः परस्परम प्रशंसन्ति। और जब बारात चली और जब जो है गधा ने रैंकना शुरू किया होचू होचू करके, ऊंट ने कही कि वाह 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 क्या बात है, अभी तक आज तक ऐसा स्वर नहीं सुनियो। उष्टाणांच विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम दाहो ध्वनि। મને તો જવાની ઈચ્છા નથી, પણ આ બાળકોને સેટલ કરવા છે। પછી એ જઈને બીજું પણ કે હા મને પણ મારા બાળકોને સેટલ કરવા છે, ત્યાં જઈને કરવાનું છે શું આપણે। ये आनंद की बात है। देखो तो ऐसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, वो काय को योगक्षेम, योगक्षेम भाई को है कि हमारी कमाई हो, सुरक्षित रहे, कहीं हम बाकी अपनी सुरक्षा कर लें, हमारे भोजन की चिंता हमको नहीं रहे, हमारा रहन सहन घर गृहस्थ हमारो। वो एक महिला मेरे पास नडियाद की आती है, पहले बहुत पहले वर्षन हो गए 40-30 वर्ष, वो मारी बहुत अच्छी बात कहती। वो जब भी मिल के जाती चरण कर करवा के, राजा इतनी कृपा करजो कि मारू घर गृहस्थ छोकरा है कि बदा प्रसन्न आनंद मारे। मैं बहुत गदगद हो जाती, मैंने की नौकरी ऐसो ही होगा, तू ऐसो ही कर, बीजू कशु ना मांगे। મને મહાપ્રભુની વાણીનો લાભ મળે કે મને ઠાકોરજીની સેવા મળે કે શરણાગતિ, રાજા મારા છોકરા છે, ઘર ગૃહસ્થ મારું બધું બસ બધા આનંદમાં રહે, મેં કે બસ તથાસ્તુ। પ્રમાયામ સક્ષમા નાસ્તિ સ્ખલનાદ જંતુ शेमुषी। ये श्रेय और प्रेय की सारी बात गंभीरता से समझने के बाद अपन को ये समझना चाहिए कि जंतु
जंतु यानी मनुष्य। मनुष्य की बुद्धि जो है शेमुषी, संस्कृत में शेमुषी बुद्धि का नाम है। मनुष्य की जो बुद्धि है वो छोटे टुकड़ा टुकड़ा की खंडशः है, वो अखंड नहीं हुए। खंडशः होने के कारण मानव बुद्धि कोई चीज को जो है हकीकत में सत्य को निर्णय नहीं कर पावे, यानी स्खलन, क्योंकि इतनी सारी सांसारिकता अपने अंदर भरी भई है, वाके कारण अपन डगले ने पगले આપણે ચૂકીએ છીએ। એ ડગલે ને પગલે જે ચૂકીએ છીએ એના કારણે આપણે અખંડ સત્યને પણ ઓળખી શકતા નથી। એ તકલીફ છે। સ્ખલનાથ જંતુ શેમુષી, એ જે डगले ने पगले कदम कदम पे अपन चूक कर रहे हैं, अपन भूल कर रहे हैं, अपनी बुद्धि आकलन नहीं कर पा रही है, अपनी बुद्धि कोई चीज की समीक्षा नहीं कर पा रही है, असेसमेंट नहीं कर पा रही है, यानी अपनी बुद्धि सत्य और सबसु जो प्रामाणिक पदार्थ है वो प्रमाणभूत ज्ञान को भी नहीं पहचान पा रही है कि कौन सो जो है, कौन सी बात प्रामाणिक है और कौन सी बात प्रामाणिक नहीं है। प्रमाण सु सिद्ध जो ज्ञान है वह ज्ञान को नहीं समझ पा रही है अपनी मनुष्य की बुद्धि। यानी तस्मादेव अधिदैवे ही श्री प्रभुनाम वच प्रमा। यानी जो हम यहाँ बैठे भाई हैं और जो दादाजी की कंठी पहन के देश विदेश कोई भी कोने में बैठे हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारे लिए जीवन में यदि सत्य, प्रामाणिकता, प्रमा, जा ज्ञान पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सके, ऐसो प्रामाणिक बोध, ऐसो प्रामाणिक पदार्थ यदि हमको कोई बता सके तो वो केवल हमको श्री महाप्रभु की वाणी बता सके। यानी प्रभु नाम वच प्रमा, हमारे श्री महाप्रभु को वचन है जो है, उनकी वाणी जो है वही हमारे लिए प्रमा है। वासु ज्यादा प्रामाणिक ज्ञान हमारे लिए कोई नहीं हो सके। ये बात अगर निश्चय नहीं कर पाओगे तो श्री महाप्रभु के वचनन पे विश्वास करके अपना जीवन भी नहीं जी पाओगे। आज हम यही लिए अनिश्चित हैं, ढचू पचू छे बधु। આજે જીવનમાં વૈષ્ણવ હોવા છતાં પણ આપણે શ્રી મહાપ્રભુના 16 ગ્રંથો જે ફક્ત અને ફક્ત આપણા માટે જ પ્રગટ થયા છે, એ 16 ગ્રંથો સમજી શક્યા નથી। મોટામાં મોટું આપણું આ દુર્ભાગ્ય છે। અને 16 ગ્રંથો ખરેખર જો સમજ્યા હોત અને એ વાણી ઉપર ખરેખર જો વિશ્વાસ થયો હોત તો પુમર્થ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ નિશ્ચિત રૂપે થઈ હોય, कोई संदेह नहीं। देह गेह प्रभारंतु महताम वाक पुरस्सरा। अब एक बात समझो कि जो धर्मराज ने श्रेय और प्रेय को सत्य बताया, वामेशु श्रेय के लिए हमारे पास अगर माध्यम है तो श्री महाप्रभु की वाणी। बिना श्री महाप्रभु की वाणी हम श्रेय प्राप्त नहीं कर सके। एक बात निश्चित समझिए। अब जहां तक प्रेय को सवाल है, वह प्रेय में भी एक बात समझो। एक जीवन ऐसा होवे कि जाके अंदर अपन को एक सटीक, एक कंसिस्टेंसी, एक सुसंबद्धता, वाके अंदर एक गौरव, एक अच्छाई, एक डेकोरम, एक शिस्त, एक उभरती भाई लौकिक प्रगति दिखाई दे रही। मैं लौकिक की बात कर रहा हूं, ध्यान रखियो। और लौकिक में ऐसे लोग भी मिले अपन को दिखे कि रात दिन जो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। उनकी हर चेष्टा कहीं ना कहीं उनके जीवन को नीचे ले जा रही है, बिखेर रही है, उनके अंदर बिखराव है, डूब रहे हैं। ये दोनों ही लौकिक बात कह रहे हैं।
ठीक कह रहे हो ना कि नहीं कह रहे हो? बराबर ये बात सत्य है कि नहीं? थोड़ा उच्च स्वर से तो आने दो बात। बराबर है ना? हमको जगत में अपने संसार में ऐसे दोनों तरह के लोग दिखे कि नहीं दिखे? यानी अपन अपने बच्चन को भी उदाहरण दे के नहीं कि जो पेला भाई छे એમની રીતે કેમ નથી જીવતા આવડતું આપણને? આપણે કેમ નથી કરતા? તું કેમ નથી જતો એ રસ્તે? ऐसे उदाहरण भी हैं। समझो मेरी बात को। यानी ये देह गेह, देह स्वयं को वाची है और घर में आत्मीय और घर के समस्त पदार्थ आ जा रहे हैं। घर ग्रस्त युवा को प्रभार, बाकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उत्तरदायित्व जो है, बाकी जवाबदारियां जो है, उन जवाबदारियों को नाम संस्कृत में प्रभार है। वो सारी जो जवाबदारी हैं उनको हमको कैसे जीना चाहिए? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे अपने इनको का महताम पुरस्सरम, महताम वाक पुरस्सरम। महापुरुषन की वाणी को अपने सामने रखो और वह दर्पण में वह जीवन को देखो और वह के अनुसार तुम जियो। ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। महापुरुषन की वाणी के अनुसार वो महापुरुष जो हैं, ऋषि महर्षि मुनि साधुजन, जिनके अपने यहां शास्त्रन में उल्लेख है, मैं आधुनिक बात नहीं कर रहे हैं, ऋषि महर्षि मुनि साधुजन सज्जन, ऐसे इनकी जो वाणी है, जैसे अपने यहां जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में जैसे कोड ऑफ कंडक्ट मिल रहे हैं, आचार संहिता जो बनाने वाले हैं, जिन लोगों ने अपन को आचार संहिता दी नहीं, जिन लोगों को अपन को आत्मोन्नति, आत्मविकास, आत्मोन्नति और आत्मलाभ, ये तीनों एक चीज नहीं है। आत्मविकास जो है वो सही रास्ता पे अपने आप को पहुंचा देना, वह सही रास्ता पे आगे चलना, वो आत्मोन्नति है। और वह सही रास्ता पे आगे चलते भय अपने परम लक्ष्य को पा लेना, अपने आत्म चैतन्य को ईश चैतन्य के साथ संबद्ध कर देना, वो आत्मलाभ है। आत्मलाभ कहें या परमात्मा लाभ कहें, तो आत्मलाभ, आत्मविकास, आत्मोन्नति और आत्मलाभ का बताने वाले जो अपने यहाँ के सदाचार बताने वाले जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथन के, उन महापुरुषन की वाणी से हमको अपने जीवन को आगे संपादित करना चाहिए। वही के संदर्भ में मैंने महर्षि मनु के शब्द दिए हैं मनुस्मृति में, सु के वेदो अखिलो धर्म मूलम। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, समझने को प्रयास करो। अगर हमको धर्म समझना है तो धर्म को मूल जो है, जड़, वो जड़ जो है वो वेद है। वेदोखिलो धर्म मूलम, अखिल वेद, वही वेद चार रूप में बटे, वह को मूल रूप एक है। तो अखिल संपूर्ण वेद, अखंड, खंडशः नहीं, चारों वेद मिलके वो धर्म को मूल है। और तद विदाम, देखो तद विदाम शब्द है, वहां पे देखो अंदर थोड़ा, या पुस्तिका पे ध्यान दो जरा। वो तद विदाम को मतलब है जो वेद के मर्मज्ञ हैं, वेद के जानकार हैं। अपने यहां श्री महाप्रभु का एक नाम है, या में ख्याल है कोई को? दैट्स वेरी गुड, दैट्स फाइन, वेद पारगा। श्री महाप्रभु वेद के मर्मज्ञ नहीं है, केवल जानकार नहीं है, वेद पारगह, वेद रूपी सागर को उनने पार कर लिया। कोई भी चीज तिरोहित नहीं है श्री महाप्रभु सुवागपति से। यानी ये वेद विद जो हैं, जो वेद के जानकार हैं, उनके दो बात कह रहे हैं, स्मृति और शील, उनकी बनाई भई स्मृति ग्रंथ, उनके बनाए भई जितने भी ग्रंथ हैं सदाचार के, उनको समझना चाहिए और उनके चरित्र को समझना चाहिए। शील अपन के सुशील,
सुशील को मतलब क्या है? अच्छे चरित्र वालों। तो उनके चरित्र, महापुरुषों के चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके पर्सन एज ए होल, उनकी पर्सनालिटी को समझना चाहिए। ये प्राचीन वस्तुओं को जो आज गाली दी जा रही है ना, वो गाली दी नहीं जा रही है, एक कौभांड सर्जવામાં આવે છે। वो स्कैंडल किया जा रहा है कि पुरानी चीजों को कैसे बदनाम करना, भारतीय संस्कृति को कैसे बदनाम करना, और या को मूल जो है वो राजनेता में है। राजनेता ही ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपनी संस्कृति बर्बाद हो जाए। अपनी संस्कृति में कहीं तकलीफ नहीं है, कहीं संकीर्णता नहीं है। यानी उनके बनाए हुए जो आदर्श हैं, जो आइडियल्स हैं, उनको समझना चाहिए। उनके मूल्य हैं, उनने जो अपन को वैल्यूज दी नहीं, वो वैल्यूज को समझना चाहिए अपन को, और उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को समझना चाहिए। और साधु नाम जो अच्छे उत्तम श्रेष्ठ पुरुष हैं, उनके आचरण को समझना चाहिए। अपने पूर्वजन के आचरण को अपन समझ नहीं पाए, और वो बेचारे, उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपन को समझा पाते, करके अपन उनसे नफरत करने लगे कि एमनी पासे जैने करिए शू, ये तो दूर हटो, दूर हटो, दूर जाओ, छोवाई जैसे, छोवाई जैसे, छोवाई जैसे, आटलू आવું જ કર્યા કરે છે। मैं एक बात तुमसे पूछूं, वो तो आत्मा के कारण दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, छोवाई जैसो, या कोविड में तुम सब क्यों दूर हटो, दूर हटो, और दूर हटो, दूर से दूर, दूर भगो कहते हो गए? क्यों कहते हो गए? क्योंकि सारी चोट तुम्हारी देहेंद्रिय पे आ रही थी। या लिए तुम्हारी जो है सो नीचे की जमीन जो है सो वहां में भूकंप आ रहे हो, तो जहां आत्मा को आधार बना के कोई दूर हटो या दूर रहने की बात करते तो वो बेचारे वृद्ध पुरुष तुमको समझ में नहीं आते थे, उनको तुम गाली देते थे। ऐसे माँ बाप से तुम जो है नफरत करते हो गए। मैंने अपने घर के सृष्टि के गांव में मैंने जो है ऐसे मर्यादी महापुरुषों की पंगत देखी है, वाको मैंने आंखन से देखा है। ये सारा बेल्ट जो है बालासिनोर और वीरपुर को, और ये सब, ये सारो ऐसे उत्तम श्रेष्ठ पुरुषों से भरा है बहुत। और जामे कोई वैष्णव जा गांव में पांव रखते तो ना, वह वैष्णव को अपना महद भाग्य समझ के वह को समाधान किया जाता था। वह वैष्णव की टहल करी जाती थी, परिचर्या करी जाती थी। ये तुम्हारे गांव की संस्कृति है। उन माँ बापन को हम नहीं समझ पाए क्योंकि उनके चरित्र को हम नहीं समझ पाए। यानी कोई के व्यक्तित्व को समझना बहुत जरूरी है, ये समझियो। आचरश्चैव साधु नाम, ऐसे सज्जन पुरुषन को आचरण भी समझियो। और सबसे बड़ी बात पांचवी, ये पांचवी कसौटी दे रहे हैं। पहली बात क्या कही? वेद। दूसरी बात क्या कही? वेद के जो जानकार हैं उनके बनाए हुए ग्रंथ, और उनको चरित्र, उनको व्यक्तित्व, और सज्जन पुरुषन के आचरण, चार। और पांचवा क्या कह रहे हैं? आत्मनः तुष्टि। कोई काम करते हुए एक बात पूछूं मैं तुमको, अपन सबको ये अनुभव, या अनुभव से कोई हाथ नहीं, या से कोई मना नहीं कर सके। सबसे पहला हाथ मेरा है। कभी जीवन में अनुभूति भाई के नहीं कोई कार्य करते भाई के ये अपन अच्छा नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाओ, सारे हाथ उठेंगे, कोई हाथ बाकात नहीं रहेगा। और बाकात रहेगा ना तो अपने आप से झूठ बोल रहे हो। वो हमारे बंसी भैया जो है, जिनने मुझको अहमदाबाद को घर दियो, वल्लभ कृपा, वो बंसी भैया ऐसी बात पे कहते, वो पहला शब्द वो जो है हमारी ब्रज भाषा को और तुम्हारी सूरती भाषा को आता तो, यानी वहां का उच्चारण जो है निषिद्ध है। क्या અહીંયા बोला डंडा मारू, कौन के छे आવું? मेरे कहने को मतलब समझे ना, जो हाथ नहीं उठे वो हर व्यक्ति मात्र को या को अनुभव है, व्यक्ति मात्र को या को अनुभव है।
अपनो अंतरात्मा जो अंतर्यामी है ना वो बोले कैसा मत कर, और अपन अपने स्वार्थांधता के कारण वह नहीं सुने करके मनु महाराज समझा रहे हैं। या बात को महर्षि मनु कह रहे हैं कि आत्मा तुष्टि, कोई भी कार्य करके तो को एकदम प्रसन्नता होती हो कि नहीं मजा आनंद आ गया मैंने ये कार्य किया, ये कदम उठाने जैसा हो तो आ पगला लेवू, आ पगलू लेवा जेवू हो, ये काम करना चाहिए तो तुमको, ऐसा एक आत्मतोष हो, वो भी हमारे सदाचार को एक मानदंड है, एक क्राइटेरिया, वन ऑफ द क्राइटेरिया है, वो भी एक क्राइटेरियन है। या लिए प्रेक्षावत भी सदा नित्यम श्रीमुख वचनम पुरा, ये दोनों बात जब हमने जान लेनी, अलौकिक के विषय में हमारे श्री महाप्रभु का वचन प्रमाण है, और हमारा जो लौकिक जीवन है वाके विषय में हमको महापुरुषन की वाणी को अनुकरण करना चाहिए। हमारा सदाचार जो है, हमारी आचार संहिता जो है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट जो है, वो वाके आधार पर निश्चित होना चाहिए करके जेने આપણે અપરસ કહીએ છીએ કે શુદ્ધિ કહીએ છીએ, એ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે ખરેખર। वह ठाकुर जी की सेवा के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, वह ठाकुर जी की सेवा के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो घंटा नाद होने के बाद जब श्री जी भागे और उनके जो है वागा को कपड़ा जो है पेड़ में लटको रह गए, ऐसी सारी घटनाएं नहीं होती, और होती भी तो वार्ता में नहीं लिखी जाती। तो ऐसी घटना भई भी हैं, वार्ता में लिखी भी हैं। यानी इन बातों को समझने को प्रयास करिए, और बहुत अनेक बातें हैं। तो जो वर्णाश्रम धर्म है, वाही को नाम, वर्णाश्रम को नाम ही आचार संहिता है, वह को नाम ही कोड ऑफ कंडक्ट है। वो कोड ऑफ कंडक्ट तुम ये मानो कि तुम ठाकुर जी के लिए निभा रहे हो, तो ठाकुर जी परम तत्व है या हाड़मास को पुतला है कि छी जाएगा और नहीं छी जाएगा और शुद्ध हो जाएगा? अरे अपन हाड़मास के पुतला है, कर्म फूटे, अपन को अपन छू जा रहे हैं। मलमूत्र अपने अंदर भरे भयो है, ठाकुर जी के अंदर नहीं भरे भयो, या मलमूत्र के भरे भये कोठा को अपन शुद्ध कर रहे हैं या अशुद्ध कर रहे हैं, वो आचार संहिता या के लिए है। न हम वर्ण व्यवस्था को समझ सके, न हम आश्रम व्यवस्था को समझ सके, ये क्या कर रहे हैं, और गालियां दे रहे हैं। मतलब ये बच्चे ही बैठे भय हैं, और तुम 60-60, 65, 70 के भी बैठे हो, मिलाओ तो दोनों को एक करो, तो दोनों से एक तरह का काम कराओ, सब एक तरह की मेहनत कराओ। केम આપણને ખુરશી જોઈએ છે? કેમ આ બાળકો ખુરશી નથી જોતી? એમના ઢીચડો હજી સિગ્નલ નથી આપી રહ્યા, ન કરે નારાયણ કે આપે કોઈ દિવસ, આપણા ઢીચડ સિગ્નલ આપી રહ્યા છે। तो आश्रम को कहीं समझने के लिए हमको ये सारी व्यवस्थाएं भी समझनी चाहिए। आश्रम अवस्था के आधार पे बने हैं, वर्ण अपनी योग्यता के आधार पे बने हुए हैं। अपने यहाँ कोई को नीचे और ऊंचा नहीं माने, गाली दिए जा रहे हैं अपन, क्योंकि राजनेताएं गाली दिला रहे हैं अपन को, अपनी बुद्धि को औंधी चढ़ा करके। न वर्ण अनुचित है, न आश्रम अनुचित है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था, जो शुद्धि अशुद्धि है ना, ये अपनी आचार संहिता, ये महापुरुषन के ग्रंथन से ही आ रही है। ये बात ये कहीं बाहर से नहीं आ रही है। तो अगर श्रेय की व्यवस्था है तो श्री महाप्रभु की वाणी से हमको आगे बढ़ना है। यदि प्रेय यानी हमारा लौकिक है, वह लौकिक को सदाचरण वाको जो कोड ऑफ कंडक्ट, बाकी आचार संहिता हमको महापुरुष, ऋषि, महर्षि, महापुरुष जो साधु सज्जन हैं, उनके वचनन के आधार पर हमको निर्धारित करनी है। ऐसे कंक्लूजन प्रेक्षावद भी, प्रेक्षावान कौन को कहें कि जाके अंदर सब कुछ देखने की कैपेसिटी हो। प्रेक्षण, प्रेक्षण यानी देखना, प्रेक्षावद जाके अंदर देखने की सामर्थ्य, यानी जाके अंदर असेसमेंट करने की कैपेसिटी है, जो समीक्षा कर सके
जो तोल सके कि क्या सही है और क्या गलत है, या कि जो तोल सके ऐसे प्रेक्षावत भी, ऐसे समझदार और विवेकी मनुष्य को सदा नित्यम श्रीमुख वचनम पुरः, श्री महाप्रभु के मुखारविंद से निकले हुए जो वचन हैं उनको स्वीकार करके नित्य यानी नियमित रूप सु ददाति सततम श्रेयः कृष्णास्य भगवद वचः। कृष्णास्य भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद स्वरूप भगवान श्री वल्लभ, भगवान श्री महाप्रभु, उनके वचन हमेशा सदा अपन को श्रेय दिलाने वाले हैं, श्रेय देने वाले हैं। अपन को प्रेय की तरफ नहीं धकेलेंगे, अपन को उत्तमता श्रेष्ठता प्रदान करेंगे। या लिए एक बात समझनी चाहिए, ये बात को निबंध में श्री महाप्रभु ने स्पष्ट कर दी नहीं कि वो शरण मार्ग होए या भक्ति मार्ग होए, अपन सेवा कर रहे हैं या षड्विध शरणागति के 6 जो पासा हैं, अनुकूल को आचरण, प्रतिकूल को विसर्जन, प्रतिकूल को अस्वीकार करना इत्यादि इत्यादि, ये 6 के 6 पासान को अपन आचरण कर रहे हैं या सेवा को आचरण कर रहे हैं। हमारो प्रयोजन कृष्ण एव तात्पर्यम। भगवान श्री कृष्ण यदि हमारो तात्पर्य नहीं है, गोकुल आगमन में, गोकुल गांव की तरफ इच्छा करने में यदि श्री दादाजी हमारो प्रयोजन नहीं है, तात्पर्य नहीं है, तो हम सब कुछ कर रहे हैं वो विफल है, न वो सेवा है। यदि हमारो तात्पर्य कृष्ण में नहीं है तो न तो वो सेवा है और न वो शरणागति है। यदि हमारो प्रयोजन श्री दादाजी नहीं है तो हमारी जो भी यात्रा है, हमारो जो भी कर्म है, हमारी जो भी चेष्टा है, वो सब कुछ विफल हो रही है। वाको लक्ष्य देवकी नंदन नहीं हो सके, 1000 देवकी नंदन मिलके भी ये पूर्ति नहीं कर सके। वाको लक्ष्य केवल और केवल श्री दादाजी हैं, क्योंकि श्री दादाजी के स्वरूप और उनके चरणारविंद में श्री दादाजी से लेके आद्य श्री विठल राय जी से लेके वर्तमान हमारे श्री गोकुलनाथ जो हैं उन तक के सब उन्हीं के चरणारविंद के अंदर स्थित हैं। दादाजी कोई के अंदर स्थित नहीं है, दादाजी में सब स्थित हैं। यानी हमारो प्रयोजन, हमारो लक्ष्य श्री दादाजी को स्वरूप होना चाहिए, श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण शरण होने चाहिए। या चौथे घर में आज 500, 450, पौने 500 वर्ष की परंपरा में कभी व्यक्तिवाद, पर्सनालिटी कल्ट डेवलप नहीं किया गया। एक बात का स्मरण रखिए, बात यहाँ देवकी नंदन की नहीं है, बात केवल और केवल श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण की है। श्री गोकुलनाथ की जय। यालिए कृष्ण एव उमर्थाय। अगर कृष्ण ही हमारे तात्पर्य हैं तो ही हमारे जीवन को जो है मनुष्य को मनुष्य को पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकेगी। यदि कृष्ण हमारा तात्पर्य नहीं है हमारे जीवन को, तो हम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और ये कृष्ण रूपी तात्पर्य हमारो सेवा और कथा दो सुसिद्ध होएगो। देखो ध्यान दें, या लिए श्री महाप्रभु ने हमको निर्णय दियो, अपना जजमेंट क्लियर कर दियो। सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत, आगे को बोलो, यावत जीवम। बस वहां रुक जाओ अभी। ये आसक्ति दृढ़ कब तक रहनी चाहिए? यावत जीवम, जब तक हमारी सांसें हैं। ये जजमेंट हमको श्री महाप्रभु ने दे दियो, और ये जजमेंट देके हमको समझायो कि पुष्टि बीज में, अगर पुष्टि मार्ग को बीज है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कही, वहां में या तो भक्ति का बीज है, भक्ति की दिशा है, या प्रपत्ति की, शरणागति को, यानी या तो वहां में भक्ति के जीन्स हैं या वहां में प्रपत्ति के जीन्स हैं। फिर वाके इंटरनल वाके जो पेटा भेद हैं वो हो सकें, वाके अंदर विभाग हैं वो विभाग होंगे। या लिए पुष्टि भाजव तु तावेव। कोई भी वैष्णव है वाको समझ लेना चाहिए, या प्रांगण में जितने सेवक वैष्णव हैं
और जो कहीं भी देश के और विदेश के कोने कोने में बैठे हैं उनको या घर के लोगों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि पुष्टि भाजव तो तावेव, भक्ति को बीज और प्रपत्ति को बीज, ये दो ही में पुष्टि मार्ग रह रहे हो। इन दो के अतिरिक्त कहीं भी पुष्टि मार्ग नहीं है। जो भी हमको भ्रमित कर रहे हैं आज पुष्टि मार्ग के नाम पे, वो आचार्य वंश हो या वैष्णव वंश हो, वो सब कुछ भ्रमणा क्रिएट की जा रही है। पुष्टि मार्गता, पुष्टि मार्गत्व अगर रह रहे हो तो वो भक्ति में या प्रपत्ति में रह रहे हो। या लिए एक बीज भाव, यानी बीज भाव में रहे हुए एक तरह के हमारी जो डीएनए है, जीन्स हैं, एक तरह को जो स्वभाव है वो हमको सेवा से जोड़े है, और एक जो है हमको प्रपत्ति यानी शरणागति से, आश्रय से जोड़े है। ये सिनाती भी वही बांध देना, जोड़ देने के अर्थ में है। पुष्टि मार्ग के दो प्रकार के जो स्वभाव हैं, वो एक स्वभाव अपन को सेवा से जोड़े और दूसरा स्वभाव अपन को शरणागति से जोड़े। और या की विशेषता समझ लेनी चाहिए। जब हम सेवा कह रहे हैं या भक्ति कह रहे हैं तो आपको मतलब एक ही है। भक्ति में थोड़ी बात और सूक्ष्मता कहूंगा, पर भक्ति और सेवा दोनों अलग नहीं है, पृथक नहीं है। जब हम सेवा कर रहे हैं वी मीन भक्ति, और जब हम भक्ति कह रहे हैं वी मीन सेवा। वो दोनों पर्याय शब्द हैं, समानार्थक हैं। या लिए वह भक्ति को मुख्य प्रधान रूप जो है, यानी भक्ति के अंतर्गत जो पेटा भेद हैं, जो विभाग हैं, उनकी भी बात कहूंगा। वह को प्रधान जो सबसे मुख्य भेद है वो स्वरूप सेवा में रहे हुए हैं। श्री महाप्रभु के शब्दन के अनुसार, उभय श्री प्रभु चरणन के शब्दन के अनुसार, जो स्वरूप पुष्ट होकर के हमारे माथे विराजे, ऐसे पुष्ट स्वरूप की जब हम श्री महाप्रभु के बताए हुए मार्ग से जब हम सेवा करें, वह पद्धति से जब हम सेवा करें, परिचर्या करें, तब वो भक्ति को प्रधान रूप बने। कैसा रूप बने? प्रधान, मुख्य रूप वह को। यानी यह बात मैंने यहां में समझाई है कि मुख्या स्वरूप सन्निधौ, मुख्य सेवा को जो प्रधान रूप है वो स्वरूप सहित है, स्वरूप रहित नहीं है, वो स्वरूप सहित है। वाके बाद भक्तिवर्धिनी ग्रंथ पे जिनको भी स्मरण हो याद करो। भक्तिवर्धिनी के अंत में श्री महाप्रभु आज्ञा करें, या एतत् समधीत तस्यापि स्यात् दृढ़ारति। अब ये एक बड़े आनंद की बात है। श्री महाप्रभु को जब अपन नामोच्चारण से श्री महाप्रभु को अपन स्मरण करें, भजन करें, वहां में प्रारंभ में क्या कही गई है? बीजम, आगे बोलो, कारुणिक प्रभु। बीजम कारुणिक प्रभु, ये क्या है? कभी ध्यान दिया तुमने? श्री महाप्रभु के स्वभाव को एनालिसिस है। श्री महाप्रभु का स्वभाव कैसा है? करुणा प्रधान है। कृपा रोकते 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 छलकने लग जाए। यानी ये भक्तिवर्धिनी में सेवा की और कथा की सारी बात कह दी नहीं, और फिर अंत में आकर के कृपा का सागर लहराने लगे, उच्छ्वलित तरंगें उठने लगी, और सागर जो है सब बाहर जाकर के बाकी जो है ज्वार भाटा बाकी बड़ी बड़ी लहरें बाहर पहुंच गई। और एक बात मुखारविंद सु कह दी नहीं कि जा, अगर तू ये भक्ति मार्गीय साहित्य शास्त्रन को और भक्ति मार्गीय साहित्य को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस यदि वाक्य अनुसार तेने अगर विकसित कर ली नहीं, डेवलप कर ली नहीं, तो तू भगवान में, कृष्ण में रति सिद्ध हो जाएगी, भक्ति सिद्ध हो जाएगी। भक्ति कहो या रति कहो, बात एक है। ये वरदान दे दिया। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद को भी अपवाद है, प्रतिप्रसव जाको नाम है संस्कृत में, एक्सेप्शन ऑफ द एक्सेप्शन। परंतु ये भी भक्ति के प्रकार में ही आएगा
यहां स्वरूप सेवा नहीं है करके अपनी वार्ताएं बतावें कि ऐसे भी महत भगवदीय हते कि जिनके माथे स्वरूप सेवा नहीं विराजती थी पर भक्ति सिद्ध हो गई थी। ऐसे ही एक भक्त के दर्शन करने श्री गोसाई बाबा पधारते। कौन? वो अच्युतदास जी को जो है वो अपना सौभाग्य मानते कि ये दर्शन करने आ रहे हैं, ये मुझको दर्शन देने आ रहे हैं। श्री गोसाई बाबा कहते कि मैं उनके नेत्रन में श्री महाप्रभु के दर्शन करने जाऊं करके प्रपत्तौ चापी वर्तन्ते त्रय पक्षा विमुक्त है। अब जैसे सेवा के ये दो पक्ष मूल रूप में बताए, एक प्रधान पक्ष जामे स्वरूप सेवा है और एक दूसरा पक्ष जो है जामे नाम सेवा है। ख्याल आई मेरी बात? आई कि नहीं बात? नाम सेवा, स्वरूप सेवा जहां नहीं है। एक जगह स्वरूप विराज रहे हैं, एक जगह नामात्मक स्वरूप विराज रहे हो। क्या विराज रहे हो? नामात्मक स्वरूप। अब प्रपत्ति के भी तीन पक्ष हैं और ये प्रपत्ति के जो तीन पक्ष हैं वो आद्यस्तु षड्विधा प्रोक्ता। अब देखो एक बात समझो, कितने बजे? इन टाइम रन कर रहा हूं। मेरी ग्रंथ की स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन कहने में कहीं अस्पष्टता हो तो बताओ। पदार्थ नहीं समझे हो, वह को कारण है। जो अध्यापक पदार्थ नहीं समझा सके, ही इज नॉट द राइट टीचर। मैं अपने आप को प्रीचर ज्यादा नहीं मानूं, मैं टीचर मानूं अपने आप। मेरा काम एजुकेशन को है, मेरा काम उपदेश देने को नहीं है। उपदेश देने को कार्य श्री दादाजी को है। मैं क्या उपदेश करूंगा? स्पष्टता तो सब हो रही ना पदार्थ की, कि नहीं हो पा रही है? वो कोई ईमानदारी से बात करो। कहीं समझ में नहीं आता हो, वो हमारे मित्र है ना मनु भाई यहाँ मोड़ासा वाले, वो बड़े स्पष्टवादी हैं हमारे, पर मैं उनको फैन हूं। जब कोई बात ऐसी हो जाए ना, બધું ऊपर थी गई, बहुत स्पष्टता से कहते हैं, मेरे भी आनंद आ जाए। तो એવું નથી થયું ને કે થયું છે એવું? नहीं तो तमने बधाने मनु का करी कोटी मूकू। समझ में आ रहे हो ना? देखो यार, ये मैंने ये आगे की जो बात कह रहे हो ना, वह को मैंने चार्ट दिया है। देखो एक बात बेटा, पैर मुंह से नहीं लगाओ यहाँ। ये जो वस्तु पेन जो है ना, वो सरस्वती को, जैसे अपने ठाकुर जी को वेणुवेत्र धरावे ना, ऐसे ये सरस्वती को कहीं आयुध है, कहीं उनके हाथ में रहने वाली ये वस्तु है। सरस्वती के आयुध सु ऐसे वस्तु सु अपन ऐसे मोड़ो नहीं लगा, यूटर्न नहीं कर। ये समझ कहीं है ही नहीं। किताब को पांव लग के तो आपको माथे से चढ़ाना, अब ये विद्या को है ही नहीं इस पर। चल, मैंने चार्ट दिया है, देखो, है ना? अब मैं क्या कहना चाह रही हूं समझो पहले। देखो, दो जगह बात आई। एक तो श्री महाप्रभु ने षड्विधा शरणागति कही पंचश्लोकी में, 6 बातें बताई। वो 6 बातें जो है वो एक जनरल स्टेटमेंट है, या और दूसरे शब्द में कहूं तो प्रकार है। वो क्या है? प्रकार। तुम जब अच्छी अच्छी रेसिपी सुनो અને પછી એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ અને બનાવવાની પદ્ધતિ ના લખાવે તો શું થાય? તમને મજા ના આવે, તમે બીજી સાઇટ ખોજવા જાઓ। એ જે પદ્ધતિ છે ને, એનું જ નામ પ્રકાર હું કહી રહ્યો છું। અંગ્રેજીમાં જેને કહીએ ને મેથોડોલોજી। આ ષડવિધા આ એક પ્રકાર છે, મેથોડોલોજી છે।
આ 6 વસ્તુ જો આપણે જીવનમાં એડપ્ટ ન કરીએ તો શરણાગતિ આપણા જીવનમાં સિદ્ધ ના થાય. આપણે દવા ના લઈએ ને તો રોગ ના મટે. એટલે આ દવાની જેવી છે, એક પ્રકાર છે આપણો. આ 6 પ્રકાર આપણને જીવનમાં આપણા સમાવેશ કરવા પડે, આપણને એક્સેપ્ટ એને ઇન્કોર્પોરેટ, એને આપણા जीवन में परोववा पड़े. तो एक तो यहां बात कही षड्विधा, और दूसरी श्री महाप्रभु बात कहे निबंध में कि जहां कहीं भी अपन को भक्ति को पोषण मिलतो होवे. अमुक लोग को जયારે स्टेटमेंट अहियां आपता होय ने तो विदेशों सत्संगनी बात करता, ત્યાં બહુ સારું સત્સંગ, જર્સીમાં તો બહુ સારું સત્સંગ થાય છે, ફલાણા ત્યાં બહુ સારું સત્સંગ. અરે પથરા થાય છે યાર. જે સત્સંગની ભૂમિ નથી એ સત્સંગની ભૂમિમાં શું સત્સંગ થવાનો છે? ક્યાંક દેશ કાળનું પણ કાંઈક મહત્વ છે કે નથી? એટલે કાંઈક આધાર વગરની વાતો આપણે કંઈક આધાર સહિત વાત કરવી જોઈએ. આધાર વગરની વાતો કેમ કરી રહ્યા છીએ આપણે? તેથી શ્રી મહાપ્રભુ કહે છે કે જ્યાં ભક્તિનો ધોધમાર પ્રવાહ, જ્યાં ભગવત ભાવનો ધોધમાર પ્રવાહ ચાલતો હોય, જ્યાં આખું વાતાવરણ ભગવાનમય હોય, એવા સ્થળે રહેવું જોઈએ. અને ત્યાં રહીને आ 6 प्रकार अपनावा જોઈએ तो शरणागति ने आश्रय सिद्ध थाय. मेरी बात समझ में आई? ख्याल आया मेरी बात को? जहां को वातावरण है ना अपन को प्रेरित करे. तुम देखो कि देश काल को वातावरण कितना प्रभावित करे. तुम कोई नास्तिक वातावरण में रह के देखो, अपने अंदर नास्तिकता आना शुरू होगी, कहीं ना कहीं छुएगी नास्तिकता. ऐसे ही जैसे वातावरण में रहोगे वो वातावरण की बात है. यानी श्री महाप्रभु ने एक ब्रॉड स्टेटमेंट दिया करके अपने पूर्वज जो है व्रजवास करते थे, करके अपने गामन में अपने घर के सेवकन के जो गांव आते या उनमें एक घर में से निकल के तुम गांव के छेड़े तक जाओ, गांव के तालाब तक जाओ, तुम जो है पानी भरने या कपड़ा धोने, जय श्री गोखलेश की एक अष्टोत्तर शतमाला हो जाए. એટલા લોકોને જય શ્રી ગોખલેશ કહેવાનો અવસર આવે. એ આખું વાતાવરણ હતું ગામનું. આ હું ખોટું નથી કહેતો ને, આ સત્ય છે ને. તમારામાંથી કેટલાય અનુભવ કર્યો હશે, બાળકોએ નહીં કર્યો હોય. આ આપણા ઘરની સંસ્કૃતિ હતી. એવા લોકોમાં, એવા સ્થળે, એવા દેશકાળમાં રહેવાની વાત શ્રી મહાપ્રભુ બતાવે છે. તો આ 2 ब्रॉड स्टेटमेंट है, ये 2 एक सामान्य वक्तव्य हैं श्री महाप्रभु के. षड्विधा और जहां भी भगवदीयता का वातावरण हो वहां रहना चाहिए, क्योंकि वहां रहने से अपने अंदर भगवदीयता को प्रवेश हो. एक बात तमने कहूं, आज बीजो ज दिवस है, पर क्या एनी असर थाय छे कि नहीं थती? ए बात छे. एटले आ 2 वाक्य में कहा. ते पछी व्यावृत्तोपि विचारेण तस्मिन्नेव विषेद तथा. पछी एक त्रीजी जग्याए श्री महाप्रभुए जे आज्ञा करी कि जे कोई जे प्रवृत्तिमय जीवन जीवता होय, जे लोकोने निवृत्ति होय, ए लोकोने तो भगवत सेवा ज करवी जोईए. उनको तो भगवत सेवा ही करनी चाहिए. पर जो प्रवृत्तिमय जीवन जी रहे हैं, जिनके पास अवकाश नहीं है, ऐसे लोगों को अपनो मन जो है वो भगवान हरि में विशेष सदा अपने भगवान हरि में लगाना चाहिए. ये विवेक धैर्याश्रय में, ये भक्तिवर्धिनी में श्री महाप्रभु ने बात कही कि अगर व्यावृत्त है तो सेवा जो है अपने मन को भगवान में चौटा, कथा के माध्यम से श्रवण, पठन, चिंतन, मनन वगैरह की. और अगर तू अव्यावृत्त है तो भगवान की सेवा कर. तो ये व्यावृत्तोपि, ये बात जो है भक्तिवर्धिनी में श्री महाप्रभु ने कही. और या को समावेश भी जो है प्रपत्ति के ही भेद में हो रहा है. ये भी प्रपत्ति को भेद है. वाक्य बाद कृष्णाश्रय में एक सामान्य, एक जनरल स्टेटमेंट श्री महाप्रभु ने दिया, एक ब्रॉड, एकदम ब्रॉड पर्सपेक्टिव, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एकदम व्यापकता से श्री महाप्रभु ने कही कि कृष्ण एव गतिर्मम.
ये कृष्णेव गतिर्मम भी शरणागति को मार्ग है। श्री महाप्रभु ने कृष्णाश्रय में समझाया अपन को कि लोकाश्रय छोड़ के कृष्णाश्रय करना चाहिए, वेदाश्रय छोड़ के कृष्ण को, यानी वेद शास्त्र इन सबन को भी केवल एक गाइडलाइन है, मूल तात्पर्य कृष्ण में है। तो लोकाश्रय छोड़ के कृष्ण को अपनाना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। वेदाश्रय छोड़ के भी कृष्ण, छोड़ने को मतलब है कि केवल दिशा बोध है वासु, हमारा तात्पर्य कृष्ण में होना चाहिए। और वाके बाद वो कृष्णाश्रय की प्रक्रिया बताई श्री महाप्रभु ने कृष्णाश्रय में। ये तीन भेद में, तीन विभाजन में कृष्णाश्रय को बांट्यो और समझायो कि कृष्णाश्रय कैसे सिद्ध होए। कृष्णाश्रय स्तोत्रम यः पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्य आश्रयो भवेत कृष्ण। ये प्रक्रिया को वहां तक पहुंचाया। विषय मेरा आज को कृष्णाश्रय नहीं है, लेकिन एक बात समझा रहे हूं। वाक्य बाद मैं कह रहे हूं, देखो ध्यान दो। सामान्येन उपदिष्टः ससमाधि अपरे स्थितः चिंतने च तृतीयस्तु खलु सोपि कथाश्रितः। अब देखो या को अर्थ समझ लो कि कृष्णाश्रय में ये ऊपर से जो बात अपनी चली आ रही है, सबसे पहले मैंने षड्विधा की बात करी, फिर ध्यान दिला दूं। वाक्य बाद निबंध में जो जहां भगवत वातावरण हो, भगवदीयता को वातावरण हो, ऐसे स्थल में रहना चाहिए, ये वचन कहे। वाक्य बाद व्यावृत्त व्यक्ति को कही कि तू कृष्ण में अपनी चित्त को लगा, अव्यावृत्त को कही कि तू सेवा कर। वाक्य बाद कृष्णेव गतिर्मम को एक बहुत व्यापक अपन को श्री महाप्रभु ने संबोधन दियो। वाक्य बाद जो है, एक बात को समझो अब कि ये मूल विभाजन। अब तुम्हारे चार्ट को देखो, तुम 1-2 मिनट में तुमको चार्ट समझा दूं। सब पे है ना ये चार्ट, ये केवल तुम्हारी समझ के लिए ही दिया है। देखो कृष्ण एवं गतिर्मम एक सामान्य स्टेटमेंट, सामान्य श्री महाप्रभु को वचन बताया मैंने। देखो वहां देखो, वो को काफी देख चुके हो तुम, वहां देखो। वो कृष्ण एवं गतिर्मम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ रहे हो, बहुत व्यापक वचन श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। वाक्य अंतर्गत 3 भेद अपन ने रखे। वो 3 भेद आए, एक तो तत्र तिष्ठेत तत्पर, यानी जहां भगवदीयता को वातावरण होए वहां रहना चाहिए, और वहां रह के अपन को अपने अंदर शरणागति सिद्ध करनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पीछे वाले से भी पूछ रहे हूं मैं, आ रही नहीं मेरी बात? देखो, જ્યાં ભગવદીયતાનો વાતાવરણ હોય વધુમાં વધુ, તે સ્થળ આપણા માટે હિતકારી છે। કોઈ બીમાર થઈ જાય ન કરે ઈશ્વર, પણ એને સલાહ જ્યારે અમુક વખત આપવામાં આવે, શું આવે કે જ્યાંનો જળવાયુ તને સ્વસ્થ બનાવે એવી જગ્યાએ જઈને રહી આવો થોડું। તમારે ત્યાંનો એક બહુ પ્રચલિત શબ્દ છે, જે સાંભળતા સાંભળતા મને હું ગભરાઈ જાઉં છું। ઘણા બધા લોકો મને કહે છે કે ગુરુજી હવે તો થોડું બ્રેક લઈ લો। સેનાથી બ્રેક લઈએ? કાઈ चीज से ब्रेक ले लो? वो ब्रेक जो है ना तुम्हारे यहाँ अब एक फैशन बन गई है। महीनों काम करिए પછી 4 દિવસ 2 દિવસ બહાર જવા જોઈએ, હરવા ફરવા જોઈએ, है ना? ये ट्रेंड है तुम्हारे यहाँ। क्यों? क्योंकि वहां जाके तुमको खुशी मिल रही है। मिल रही है कि नहीं ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, पर तुम मान रहे हो। क्योंकि इतना घूमना फिरना है कि मनुष्य वैसे ही एग्जॉस्ट हो जाए यार। अरे मन को और शरीर को खुश करने जा रहे हो कि बाकी मजदूरी करने जा रहे हो वहां? लेकिन वो वातावरण, तुमको वातावरण के लिए तुम जा रहे हो। ऐसो ही जहां भगवदीयता को वातावरण है, वहां रह के अपना आत्मा स्वस्थ हो जाए, अपना आत्म चैतन्य स्वस्थ हो जाएगा। जैसे अमुक जगह की जलवायु तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करे, ऐसे अमुक जगह को वातावरण जो है, भगवदीयता को वातावरण जो है, तुम्हारे आत्म चैतन्य जो बीमार पड़े हुए या बखत वह स्वस्थ, संसार की बीमारी जाको लगी भई है वह स्वस्थ हो जाए। कथायाम वा सेवायाम वा कथायाम वा, जो आखું વાક્ય એ રીતે છે
अपन सेवायाम व कथायाम इतना छोड़ दें, वा के बाद जो वचन बचे वो कौन सा वचन बचे हो? कथायाम वा। फिर से मेरी बात समझो, सेवायाम वा कथायाम वा, तो सेवायाम के बाद फिर वा है और कथा बीच में है और कथा पद के बाद फिर वा है। तो हम सेवायाम वा के साथ एक बार कथा को जोड़ दें, सेवा और कथा, અને जो दूसरो वा है જે બીજો વા શબ્દ છે એના કારણે આપણે એ કથાને ફરીથી જુદું પાડી દઈએ। तो स्टेटमेंट फिर से अगर बनावे, तुम्हारे पास मैंने कागज कलम दोनों दिए हैं, एक वाक्य बने सेवायाम कथायाम वा, सेवा ने कथा ने भेगा करो, सेवायाम कथायाम वा एक वचन थयो અને બીજો વચન થયો કથાયામ વા। ठीक है, चलूं आगे। ये कथा को पक्ष भयो और श्रवण वगैरह थी चित्त ने भगवान में ચોંટાડવું, भगवान में परवવું, शरणागति अपनी सिद्ध करनी, आश्रय सिद्ध करना, ये तीसरा विभाजन आयो। ये तीनों वचन श्री महाप्रभु के दिए हैं मैंने। एक बात समझियो, शरणागति में कोई मैं भेद नहीं बता रहे हूं। आश्रय मार्ग में, प्रपत्ति मार्ग में, शरण मार्ग में वाकी शाखा भेद है। जैसे वृक्ष एक होए और वहां में सु शाखा होए, ऐसे वृक्ष जो है वो एक प्रपत्ति को है लेकिन बाकी शाखाएं हैं। वो शाखा या लिए, मेरी बात समझ में आ रही है? वो शाखा या लिए है कि अपन में स्वभाव भेद है। यानी अब जैसे कोई को कीर्तन करना अच्छा लगता हो, कीर्तन गान कोई को अच्छा लगता हो। मेरे एक दूर के मामा आते, उनको मैंने देखे हो भाव विभोर होकर कीर्तन करते रहा और आखिर दिन उनको कीर्तन करना पसंद आता। ठाकुर जी की सेवा में जाने की इच्छा नहीं होती उनकी, पर जब भी उनको समय मिल तो हारमोनियम लेकर कीर्तन करने बैठ जाते। तो ये भी एक प्रपत्ति को, शरणागति को प्रकार है, क्योंकि उनको स्वभाव जो है वो संगीत सहित भगवत गुणगान करने में लगता था। ऐसे अनेक भेद हो सकते। यह कारण से ये तीन प्रधान वाक्य शाखाएं मैं तुमको बता रहे हूं। अब यहां में देखो, एक बात समझ लो कि ये षड्विधा शरणागति बताई। अभी मेरे पास 15 मिनट है, ध्यान रखिए। तुमको मंडान याद आ रहे होगा, लेकिन मेरे को अभी ग्रंथ याद आ रहे हैं, क्योंकि तुमने 20 मिनट मेरे वेस्ट किए हैं आज। मैं 11 पे आ गया तो 11:05 पे। अब देखो, एक बात को ध्यान दो, ये तत्र तिष्ठेत तत्पर है, यानी जहां जगह भगवदीयता का वातावरण हो वहां रहना चाहिए। वहां रह के अपन को अपने अंदर 6 ये वस्तु लानी चाहिए, जो पंच श्लोकी में कही। जो शरण भगवद आश्रय के अनुकूल बातें हैं उनको अपन को स्वीकारना चाहिए। जो भगवद आश्रय में बाधक बनती हों उनको छोड़ देना चाहिए। अपनो सब कुछ भगवान सिद्ध करेगो ऐसा अपनो विश्वास होना चाहिए, इत्यादि। ये जो 6 एलिमेंट डिटेल याली नहीं जा रहे हैं, उनको ये कंप्लीट चार्ट करना है। यानी ये 5 श्लोक की सुबह, बाकी चाहिए तो डिटेल में दिला दूंगा पीछे। तो इन सब 6 बातन को अपन अपने जीवन में उतार लें, अपने जीवन में इनको धारण करें। ये अनुकूलस्य शब्द सु मैंने समझायो, तो ये प्रकार सर्वत्र लागू पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। ये केवल भगवदीय वातावरण जहां है, केवल वहां रह के ये 6 बात स्वीकारनी ऐसा नहीं है, सब जगह ये लागू पड़ेगी बातें। दूसरे पक्ष में यानी कथा पक्ष में भी, अब देखो कथा पक्ष के भी मैंने दोनों बातें स्पष्ट कर दी है। वहां देखो 2 एरो हैं। एक कथा पक्ष जे छे ये सेवा साथे छे, એટલે मतलब है कि सेवा भी करनी और कथा भी करनी। जो लोग अव्यावृत्त हों उनके लिए है। जो बहुत व्यावृत्तिमय जीवन जी रहे हैं, बहुत लौकिक जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ये पक्ष नहीं है।
केवल कथा पक्ष जो है, वह केवल कथा पक्ष में भी देखो फिर दो बात आई। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं बोलते चलो जा रहे हूं खाली? वो दो बात याली आई कि से भक्ति को एक एक्सेप्शन बतायो मैंने, एक अपवाद बताव्યું मैं। જે મહાપ્રભુએ કહ્યું કે ખાલી વાણીનો અભ્યાસ કરશે ઊંડાણથી અને લાગણી સહિત જો વાણી તને સિદ્ધ થઈ ગઈ તો પણ ભક્તિ સિદ્ધ થઈ જશે। ય એતત સમધીત तस्यापि स्यात् दृढ़ारथी, ये वो पक्ष है एक भक्ति का। यानी मैंने वाक्य नीचे समधीत शब्द लिखे हुए, वहां नीचे देखो, मुंडी नीचे करो पहले, समधीत शब्द लिखे हुए मैंने, मेरी मेहनत पे थोड़ा ध्यान दो। और दूसरो मैंने जो प्रपत्ति में लिखो है कथा पक्ष, એટલે જે કથાથી પ્રપત્તિ સિદ્ધ થાય, શરણાગતિ સિદ્ધ થાય, આશ્રય સિદ્ધ થાય, यह पठित कृष्ण सन्निधौ वाली बात बताई मैंने, समझाई। अर्थात भगवत चेतना सहित कृष्ण सन्निधौ, भगवत धाम में होए, अपन भगवत स्थल पे होए, श्री गुरु के सन्मुख होए, अपने खुद के आत्मीय कोई होए और उन आत्मीय के घर गए और उनके ठाकुर जी होए तो उनके सन्मुख, ये सन्मुखता को मतलब है ओवरऑल अपनो मानस जो है वो भगवानमय होना चाहिए। या को मतलब ये नहीं है कि कोई स्वरूप सामने होना चाहिए ठाकुर जी को, ये जरूरी नहीं है। एक बात तुम समझो, कभी बिना मनसू तुमको कहीं जानो पड़े, कोई काम अटेंड करना पड़े, कोई फंक्शन अटेंड करना पड़े, कोई मजबूरी से कोई तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती हो, पर मन तुम्हारो कहीं और लग रहे हो, तो वो दूसरी जगह रहते भाई भी तुम्हारो मन कहाँ है? जहां तुम्हारी रुचि है वहां तुम्हारो मन है। ये बात सच्ची है? बस जहां मन है ना, वही बात श्री महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण सन्निधौ। हम अपने मानस सु भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि सानिध्य स्वीकार के, और अगर हम पठन पाठन श्रवण इत्यादि करेंगे तो भी आश्रय हमको सिद्ध होएगा। ये बात या प्रपत्ति के पक्ष में है। अब यह बात को समझ लो कि ये कृष्ण एव गतिर्मम वाक्य अंतर्गत अपन ने तीन पेटा विभाग देखे, तीन विभाग देखे। एक भगवदीय स्थल पे रहकर जहां भगवदीय वातावरण है, एक कथा के माध्यम से, और एक अपन ने श्रवण वगैरह में चित्त को लगानो। अगर अपने से स्वयं जो है अपन से पठन पाठन नहीं होता होए, अगर पठन पाठन की अपने अंदर क्षमता या रुचि नहीं हुई तो श्रवण विगिरे। अब ये जो श्रवण विगिरे कहे गए ना, वह बात को मैंने देखो नीचे खोलो, श्रवण पठन। देखो महाप्रभु के शब्द क्या है? श्रवणादौ, देखो ऊपर लिख रहे हैं चित्तम, बोलो मेरे साथ, आगे बोलो क्या लिखे हुए? श्रवणादौ न्यसेत, न्यसेत यानी लगानो, जोड़नो। श्रवणादौ वो आदि शब्द है, श्रवण आदि, श्रवण विगेरे। अब वो श्रवण विगेरे क्या है? श्रवण पठन चिंतन मनन अनुभावन और कीर्तन। ये बात मैंने कल समझा दी, अगर याद हो तो, यानी बाकी डिटेल में नहीं जा रहे हूं। और वाक्य साथ ये देखो, ये ब्रांच कहां से निकल रही है? ये तीसरा जो विभाग है वहां में से निकल रही है ये ब्रांच, दिख रही है ग्राफ में है नहीं, या कि बराबर समझो तो वाक्य साथ श्रवण पठन चिंतन मनन अनुभावन और कीर्तन, ये एक इशू भाई, एक बात भाई। दूसरा है अष्टाक्षर जप। कुछ भी नहीं हो पा रहे हो तो श्री गोसाई बाबा अपन को कह रहे हैं कि सर्व समाधानम आवु। कुछ नहीं हो पा रहे हो अपन, सब में कहीं ना कहीं कोई बाधकता आ रही है, कहीं असमर्थता आ रही है, असक्षम, अपन सक्षम नहीं है, कहीं कोई ना कोई और समस्या खड़ी हो रही है। तो श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयमित्येव मे मति।
वह कभी बेड़ा पार है, कोई नहीं अटकाने वाला, कोई नहीं अटकाने वाला। सनक सनंदन इत्यादि मुक्त कोटि के जो महर्षि गण हते, वो भगवान से मिलने की इच्छा से पहुंच गए व्यापी, जैसे वैकुंठ में। जय विजय ने कह दिया को ऐसे नहीं जा सको, परमिशन जरूरी है, पहले परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी, पहले अनुज्ञा आज्ञा लेनी पड़ेगी, वासु पहले नहीं जा सको। महाप्रभु उद्घोष कह रहे कि कोई ठिकाने ऐसी बाधकता नहीं है, कोई जय विजय ऐसे नहीं है जो रोक ले। अगर हम तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत वीरेव सततम स्थेयमित्येव मे मति। श्री कृष्ण शरणम मम, बोलो मेरे साथ सब, श्री कृष्ण शरणम मम। ये बोल गए ना तुम, ये तुम्हारी आदिदैविक बैंक में चलो गए हो, वह को कोई अटका नहीं सके, भले तुमने मेरे कहने से बोले हो, या में इतनी ताकत है। या श्री कृष्ण शरणम मम 8 अक्षर में इतनी तगड़ी ताकत है, या कि अष्टाक्षर जप, लीला चिंतन। ये लीला चिंतन पे मैंने बहुत सत्र किए हैं, 4 सत्र मैंने बंबई में करे हैं, अभी भी यूट्यूब पर ये सब उपलब्ध है, वहाँ में यूट्यूब पे जाके देखियो। मेरे पास इतना स्कोप नहीं है ये 2 दिन में कि मैं समझा सकूं। लीला चिंतन और एक सन्मुख शरणागति, या कि थोड़ी मैं बैकग्राउंड दे दूं। मारी पासे 10 માંથી 8 व्यक्ति एवी आवे छे, ऐसे लोग आवे कि कहे कि ठाकुरजी बिराजे छे, अमारा वडीलोनी सेवा छे, पण अमाराथी बनतुं नथी कांई। बहुत सारे तो ऐसे मुंह फट होय कि अमाराथी बनतुं ज नथी, एटले पधरावी लो पाछा। ठाकुर जी को देश निकाला दे देने। कभी घर के कोई व्यक्ति को घर से निकाल के देखियो, तब तुम्हारी छाती जानो कि 2.5 गज की छाती है। ठाकुर जी को निकाल देना बहुत सहज है, घर से बाहर। तो बहुत सारे लोग मुझको ये कहें कि हम मिश्री रख दें, हम सुखों में वो राखिए, लीलों में वो राखिए, आम करिए, ते करिए, सिर्फ 50 तरह की बात करें। ये मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आती। तो कुछ वर्ष पहले, मैं समझू यह बात कुछ शायद 4 के 5 वर्ष भये, मैंने यहाँ अपने यहाँ गोकुल में ही एक सत्र किया तो पूरा। वो सेशन में मैंने सन्मुख शरणागति की बहुत डिटेलिंग करी है, और वहाँ में चार्ट है मेरे बहुत, वो सब कुछ मेरा यूट्यूब पर है। वो सन्मुख शरणागति वहाँ से समझियो। कुल मिलाकर के मैंने एक जनरल ये शरणागति को एक फ्रेमिंग दीनी है, या फ्रेमिंग को मेरे अनुरोध सु, तुम कहो तो मैं रिक्वेस्ट शब्द कह दूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, या कुछ समझने को प्रयास करियो। तो ये प्रपत्ति को भेद समझ में, तुमको प्रपत्ति को एक जनरल रूप समझ में आएगा। और इन सब में जो सबसे महत्व की बात है वो है हमारे 6 पासा। हमारो शरण मार्गीय आत्मसमर्पण भयो है कि नहीं, भगवान पे हमको संपूर्ण विश्वास है कि नहीं, हम अनुकूल को स्वीकार रहे हैं कि नहीं, हम प्रतिकूल को छोड़ रहे हैं कि नहीं, इत्यादि ये 6 पासा जहाँ तक संभव होवे अच्छे समझदार जो भगवान से जुड़े भय लोग हैं उनके संग रहना, या वह वातावरण में रहना। और तीसरी बात, अपने चित्त को श्रवण, पठन, चिंतन, मनन, कथन और अनुभावन सु लीला चिंतन इत्यादि में, अष्टाक्षर जप इत्यादि में लगाना। ये 3 बात की महत्वपूर्ण है। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नग चंद्र छटा बिन, सब जग माजू अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं कली में, जासो तन बेरो, सूर कहाँ गए द्विविध धरो, बिना मूल को चेरो
दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। श्री गोकुल ઉપરથી નથી ગયું ને? ક્રિકેટ ખેલે બહુ વર્ષો થઈ ગયા, 50થી પણ ઉપર, ત્યારે એ ફૂલ ટોસ જતી હતી. કયો